ऑन स्क्रीन सेक्स किसी भी फॉर्म में दिखाया जाना चाहिए? बिल्कुल। जब जिस्म नाम की फिल्म आई थी जिसमें बिपाशा बसु थी, काफ़ी उल्टे सीन थे उस टाइम पे उस फिल्म के अंदर। वो मुद्दा मैंने एक राष्ट्रवादी फोरम में 2004 में उठाया था कि फेसबुक पे रील्स आती थी, ससुर बहू का वे विचार, शिक्षक विद्यार्थी का वे विचार। इट वॉज एग्जैक्टली पोर्नोग्राफी, लेकिन इस टाइप की रील्स आया करती थी। जब मुझे मालूम पड़ा कि क्या OTT और इसमें परोसा जा रहा है, उससे मैं बड़ा आहत हुआ। जिस मुद्दे पे एकता कपूर को के ऑल्ट को बैन किया गया अभी, 3X सीजन सीरीज 2020, क्या था उसमें? उसके अंदर ये था कि एक पुरुष है घर में जो व्यभिचार कर रहा है अपनी दादी के साथ, अपनी सौतेली माँ के साथ, अपनी भाभी के साथ, अपनी चचेरी बहन के साथ और सीन के साथ। मतलब ये दिखाया गया था उसमें? बिल्कुल सीन है उसके अंदर। बड़ी फिर मैं और उतरा अंदर, उल्लू का कंटेंट देखा मैंने। अमेज़न के अंदर हमारी जो टीम है उसने 125 फिल्में छानी, देखी, हर में था कुछ न कुछ था। कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति खतरे में है तो कोई हमको सुनेगा नहीं, क्योंकि लोग बॉलीवुड के प्रभाव में। लेकिन हम ये कहते हैं कि इससे बढ़ रहे हैं तो लोग डरेंगे। टेड बंडी अमेरिका का सबसे बड़ा किलर हो गया। मौत की सजा होने के 2 दिन पहले उसने एक इंटरव्यू दिया, इसमें उसने कहा कि मैं अच्छे घर में पला बढ़ा, लेकिन मुझे पोर्नोग्राफी देखने की आदत पड़ गई। ओके। और उससे प्रेरित होकर मैंने पहला रेप किया और एविडेंस को मिटाने के लिए मैंने उस औरत को मार दिया और फिर मुझे वो आदत पड़ गई। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पोर्नोग्राफी इज द मेन इंस्टिगेटर ऑफ द, जो भी है उसका फोन आप खोलोगे तो ये आपको निकलेगा ही उसके अंदर से। 1.5 साल पहले हरियाणा सरकार ने टैबलेट्स दी, नेट कनेक्टेड टैबलेट्स, बच्चों को पढ़ने के लिए। ठीक है। 5-7 महीने के बाद सर्वे किया, मालूम पड़ा कि सभी जो फिल्टर से तोड़ दिए थे बच्चों ने, वो सब देख रहे थे, लड़का लड़की। जो युवा पॉपुलेशन है वो सेक्सी गुलाम बन जाए, उस देश की क्या हालत होगी। गए 6 महीने में 10 केस ऐसे हैं जब भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो देखने के बाद। 5 केस ऐसे हैं जब बाप ने बेटी पे रेप किया हो फिर देखने के बाद। और एक केस इतना घिनौना है राजस्थान का कि एक बेटे ने शराब पी के देख के अपने खुद की माँ पे बलात्कार किया। अच्छा, स्लम से परिस्थिति और भी खराब है। एक जगह तो बड़ी बहन ने छोटे भाई पे रेप कर लिया। ये कहाँ की घटना है? ये मुंबई की है। हम स्कूल में एक प्रतिज्ञा लेते थे कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, हमारे भाई और बहन बिगड़ रहे हैं। ओके। रणवीर ने एक ऐड की, एक जॉनी सिंस नाम का स्टार है उसके साथ, और उनको न्योता था अंबानी परिवार के उसमें जश्न में। मेरा प्रश्न है प्रसून जोशी जी के लिए कि उन्होंने एनिमल फिल्म पास कैसे की? नहीं, राज कपूर का तो बहुत ही खराब रिकॉर्ड है ना। राज कपूर ने तो गंदगी पेन तो राज कपूर ने फैलाई है। जॉनी मेरा नाम पिक्चर आई थी मालूम है, 1975 में। उसमें पद्मा खन्ना का एक डांस था, बहुत ही प्रोवोकेटिव था। हुस्न के लाखों रंग, मेरे हाँ यही वही कौन सा रंग देखोगे, आग है ये बदन, बहुत प्रोवोकेटिव सॉन्ग। खुशवंत सिंह से लेके विनोद मेहता तक का जो एडिटोरियल, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क अगेंस्ट देम, देयर इज नो डाउट। रील ने भी आतंक फैला रखा है एक तरीके से। उस पे क्या सोचना है आपका? नहीं, सब रेगुलेट होना चाहिए। बड़े पावरफुल नेता हैं बीजेपी के, उनसे में मिला, ठीक है, और उनको मैंने दिखाया कि भाई ऑल्ट क्या परोस रहा है, उल्लू क्या परोस रहा है, नेटफ्लिक्स क्या परोस रहा है। देख के वो दग रह गए। पहले के जमाने में भी दिखाते थे लव अफेयर, 2 फूल दिखा देते थे। रोमांस दिखाना हो तो वो जो 2 फ्लावर्स वाला इस टाइप का कुछ निकालना चाहिए उनको। ये फोन पे आ रहा है, समझो खतरनाक क्या है, ये फोन पे आ रहा है। उल्लू और ऑल्ट बालाजी जैसे 25 प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया जुलाई के महीने में। हम उसकी बात अगस्त में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ उदय महूरकर सर हैं, RTI कमिश्नर रहे हैं, 3 किताबें लिखी हैं, 2 किताबें PM नरेंद्र मोदी पर और 1 सावरकर पर। इसके अलावा ये जो बैन लगा उल्लू और ऑल्ट बालाजी जैसे ऑलमोस्ट 25 प्लेटफॉर्म्स पे, उसके अगेंस्ट जो PIL सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी वो इन्होंने ही डाली थी। PIL का मतलब क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में इसको जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका का मतलब कि लोगों के भले के लिए कोर्ट को, सरकार को क्या करना चाहिए, PIL यही है सर, ठीक है? बिल्कुल। तो आप तक ये जो उल्लू, ऑल्ट बालाजी जो ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका कंटेंट कैसे पहुंचा? आपको कैसे पता चला कि ये इस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं जिसके अगेंस्ट आपको PIL डालनी चाहिए? अच्छा प्रश्न है आपका। मैं तो ऐसे कोई कंटेंट देखता नहीं था। फेसबुक पे मैंने देखा 2018-19 के आसपास कि फेसबुक पे रील्स आती थी, ससुर बहू का वे विचार, शिक्षक विद्यार्थी का वे विचार। इट वॉज एग्जैक्टली पोर्नोग्राफी, लेकिन इस टाइप की रील्स आया करती थी फेसबुक पे। जी।
उससे मैं बड़ा आहत हुआ। देखिए, मैं ये जो अभियान है इसकी नींव 20 साल पहले डली थी, जब जिस्म नाम की फिल्म आई थी जिसमें बिपाशा बसु थी एक्ट्रेस। काफ़ी उल्टे सीधे सीन थे उस टाइम पे उस फिल्म के अंदर। वो मुद्दा मैंने एक राष्ट्रवादी फोरम में 2004 में उठाया था। और जो राष्ट्रवादी फोरम बड़े बड़े लोग थे देश के, उसमें सबने मेरे से एग्री किया कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैं काम करता गया। मैंने इसमें क्रिश्चियनों को साथ में लिया, मुसलमानों को भी साथ में लिया मैंने। मैं मानता हूँ कि ऐसा एक मुद्दा है जिसमें पूरा समाज एक हो सकता है। ठीक है, सब डरे हुए, हमारे बच्चों का क्या होगा। तो 2018 में जब OTT आया उसके बाद में सभी हदें पार हो गई, है ना। फिर ये आने लगा रील में, फेसबुक के ऊपर। तो मैंने 2022 दिसंबर में अभियान की शुरुआत की भोपाल से। ठीक है। कब की मैंने, मेरे एक दोस्त हैं जो गुरुदेव श्री रविशंकर के बहुत ही करीबी हैं। ठीक है। उनको मैंने बुलाया। मैं जब RTI कमिश्नर मेरे बंगले पे लोधी एस्टेट में, और मैंने उनसे कहा कि परिस्थिति गंभीर है। मैं मानता हूं कि इससे रेप भी प्रभावित हो रहे हैं, इससे डिवोर्स प्रभावित हो रहे हैं, सब इससे डरे हुए हैं। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे 2 घंटे की बातचीत के बाद कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति खतरे में है तो कोई हमको सुनेगा नहीं, क्योंकि लोग बॉलीवुड के प्रभाव में हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि इससे रेप बढ़ रहे हैं तो लोग डरेंगे। तो एक क्रिश्चियन मेरे एक पहचान वाले थे, उन्होंने एक दो स्टडी मुझे दे के रखी थी जो प्रूव करती कि पोर्नोग्राफी कैसे रेप को प्रभावित करता है। ओके। और स्टडीज हमने इकट्ठा की। उसके अंदर एक टेड बंडी का हम इंटरव्यू लेके आए। टेड बंडी अमेरिका का समय बड़ा रेपिस्ट किलर हो गया है। उसे 30 औरतों को बलात्कार करके मार दिया। ओके। 1980s में। ओके। 89 में उसको मौत की सजा हुई। मौत की सजा होने के 2 दिन पहले उसने एक इंटरव्यू दिया। इसमें उसने कहा कि मैं अच्छे घर में पला बड़ा, कोई रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं थी मेरे घर में, लेकिन मुझे पोर्नोग्राफी देखने की आदत पड़ गई। ओके। और उसे प्रेरित होकर मैंने पहला रेप किया। ओके। और एविडेंस को मिटाने के लिए मैंने उस औरत को मार दिया। और फिर मुझे वो आदत पड़ गई। ओके। 30 औरतों को उसने रेप करके मार दिया। मैं फ्लोरिडा जेल में आने के बाद, यहाँ पे भी रेप के आरोपी थे, मैंने उनसे बात की। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पोर्नोग्राफी इज द मेन इंस्टिगेटर ऑफ द रेपिस्ट। ठीक है, समझा? हाँ। तो ये सब एविडेंस मैंने इकट्ठा किया और हमने इसका अभियान शुरू किया। तुरंत ही शुरू किया। जैसे मैंने कहा, आपको पता है, मैंने इसकी नींव डाली हमने 2022 25 दिसंबर 2022 में। फिर हम इसको आगे ले गए। इसमें आगे ले गए तो मेरी पहचान हुई एक सज्जन है जिनका नाम है संजू नेवर। ओके। वो जेन्स ऑफ बॉलीवुड नाम का एक ट्विटर हैंडल चलाते हैं जो बॉलीवुड को एक्सपोज करता है। ओके, समझे ना? तो बॉलीवुड का जो प्रो मुस्लिम बायस है, फिर ये गंदगी जो फैला रहा है, उसको एक्सपोज वो करता है। मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने को समझाया, मैंने कहा जो गंदगी है ये समय बड़ा खतरा है देश के सामने। अच्छा, उन्होंने जो मुझे एविडेंस दिया वो तो बड़ा खतरनाक था। जब मुझे मालूम पड़ा कि क्या OTT और इसमें परोसा जा रहा है, उन्होंने एक फिल्म मुझे भेजी OTT 2020 की, एकता कपूर, जिस मुद्दे पे एकता कपूर को के ऑल्ट को बैन किया गया अभी, वो इसी फिल्म के आधार पे। कौन सी फिल्म है सर? ये फिल्म, इसका नाम है, फिल्म मतलब सीरीज है, वेब सीरीज है। कौन 3X सीरीज है। 3X। हाँ, 3X सीजन सीरीज 2020। क्या था उसमें? उसके अंदर ये था कि एक पुरुष है घर में जो व्यभिचार कर रहा है अपनी दादी के साथ, अपनी सौतेली माँ के साथ, अपनी भाभी के साथ, अपनी चचेरी बहन के साथ और सीन के साथ। मतलब ये दिखाया गया था उसमें, बिल्कुल सीन है उसके अंदर। तो वो, उससे मुझे गंभीरता मालूम पड़ी। फिर मैं और उतरा अंदर, उल्लू का कंटेंट देखा मैंने। फिर हमारी टीम एक डेवलप होगी पूरी, नेवर आ गए उसके अंदर। वो जो सज्जन है गुरुदेव श्री रविशंकर के क्लोज, वो आ गए। क्या नाम है इनका? वो नाम नहीं लेते वो। अच्छा। लेकिन बड़ा रोल है उनका। क्योंकि मैं जब RTI कमिश्नर था तो मैंने एक रिकॉर्ड किया था हाईएस्ट डिस्पोजल का। RTI कमीशन के 19 साल के इतिहास में इतना ज़्यादा डिस्पोजल मैंने जितना कोई नहीं किया। ओके। मैंने 3 साल के अंदर 14,400 अपील डिस्पोज की। मेरे ख्याल से कोई 12,000 भी कोई ने टच नहीं किया है अभी तक। समझा? तो मैं चाहता तो सरकार के पास से एक रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकता था।
कोई बड़ी पोस्ट मिल सकती थी मुझे, लेकिन मुझे इस सज्जन ने समझाया कि देखिए उदय भाई, सब में बड़ी सेवा ये होगी, भारत अगर विश्वगुरु बनने की बात करता है, अगर इस टाइप का मटेरियल आता रहा और जिससे रेप हो रहे हैं, वो तो भारत कई मीलों दूर है अपने लक्ष्य से, विश्वगुरु बनने का जो लक्ष्य है। उन्हें कन्विंस किया मुझे कि आप ये दौड़ा भागी बंद करो, गाड़ी बंगले के पीछे आप इसमें लग जाओ। और मैं कन्विंस हो गया। ओके, समझा। और मैंने ये अभियान शुरू किया। ठीक है। मैंने सब में पहले, एक सज्जन है, एक फिल्म वाला है, मूविंग पिक्सल नाम उनका नाम है, मनीष बरड़िया और वैशाली शाह। ये दो जने एड फिल्म्स बनाते हैं ज़्यादातर इस सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के लिए दिल्ली में, है ना, एनडीए सरकार के लिए, और बड़े देशभक्ति वाली फिल्म बनाते हैं। मतलब दे आर एज एड मेकर, दे आर इन डिफरेंट क्लास। वो ऐसा नंगा पुंगा गंदा वंदा नहीं बनाते, बिल्कुल बड़ा अच्छा रहता है उनका। मैं उनके पास गया। अच्छा, उनका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद। मैं खुद भी आधा टाइम दिल्ली रहता हूँ, आधा टाइम में अहमदाबाद रहता हूँ। मेरा जो घर है वो अहमदाबाद में, परमानेंट घर जो मेरा है। मैं उनको मिलने गया और मैंने उनको समझाया, मैंने कि परिस्थिति ये है, कुछ आंकड़े भी थे मेरे पास में। तो वो जो वैशाली शाह जो डायरेक्टर हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं जो उस कंपनी की, उनकी खुद की बेटी भी, खुद की 10-11 साल की, वो खूब डर गए एकदम कि मेरी बेटी को तो मैं घर पे छोड़ के आती हूँ, तो घर पे तो मेल सराउंड आते रहते हैं। वो नहीं, देखो सब खराब नहीं हो गए, लेकिन आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई, एक लड़की उसका नाम था। वो फिल्म जो है, उसने मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस दिया कि लोग आहत हैं, बोल ले रहे हैं। वो फिल्म में एक लड़की है 12 साल की, जो बात कर रही है, डायलॉग कर रही है ऐसे लोगों के साथ जो इस टाइप की फिल्में बना रहे हैं, और उनको बोलती है वो, क्या आप ये गंदगी परोस के चले जाते हो, और बलि चढ़ती है हम बेटियां, 3 साल की, 6 साल की, 9 साल की, 12 साल की। क्या आपकी बेटी नहीं है? आप देश के दुश्मन हो, आप देश के विलन हो। मेरा जो विजन यही था कि ऐसे लोग, जो लोग गंदगी फैला के देश के चरित्र को खत्म करके पैसा कमा रहे हैं, वो देश के दुश्मन है। दे आर एंटी नेशनल्स, दे आर वर्स और एज गुड एज बैड एज पाकिस्तान एंड चाइना। ये मेरा विजन था उनके बारे में। और वो फिल्म जो है, 2 मिनट की फिल्म है, वो हिट हो गई। उसको आज तक कम से कम 5-10 करोड़ लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे नहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। वो मतलब 1 महीने में ही उसमें मेरे ख्याल से 1 करोड़ व्यू हो गए थे उस टाइम पे। समझा? वो फिल्म बनी, उस फिल्म से मुझे कॉन्फिडेंस आया, और फिर हमने इस अभियान को और तेज कर दिया। अब हमारा जो लक्ष्य ये है कि जो लोग ऐसा परोस रहे हैं, वो देश के दुश्मन हैं, वो रेप को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। रेप की बात करें तो हमने खूब कंपाइलेशन किया हुआ है स्टडीज का, है ना, एग्जाम्पल्स इकट्ठा किए हुए। योगिता भयाना करके एक एंटी रेप एक्टिविस्ट है ना, जानता हूं। वैचारिक रूप से हमसे थोड़ा उनका अंतर है, बिल्कुल, मतलब मैं, हाँ, लेकिन इसमें वो हमारे साथ में, और बड़ी अच्छी एंटी रेप एक्टिविस्ट है। उन्होंने कबूल किया कि ज्यादातर रेप इससे होते हैं, पॉर्न से। प्रतिभा देसाई नाम की बहुत बड़ी एंटी रेप एक्टिविस्ट है, सूरत की। उन्होंने कहा 90% रेप इससे हो रहे हैं आज की तारीख में। इस तरीके जो भी रेपिस्ट है, उसका फोन आप खोलोगे तो ये आपको निकलेगा ही उसके अंदर से। जैसे कि संजय का कार था जो कलकत्ता वाला, उसके फोन पे भी वायलेंट पॉर्न था एकदम, है ना। अब आप देखिए कि गए 6 महीने में, मैं आपको कितनी खराब परिस्थिति है, गए 6 महीने में 10 केस ऐसे हैं ऑफिशियल, जब भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। 5 केस ऐसे हैं जब बाप ने बेटी पे रेप किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। और एक केस इतना घिनौना है राजस्थान का कि एक बेटे ने शराब पी के पोर्नोग्राफी देख के अपने खुद की माँ पे बलात्कार किया। अच्छा, स्लम से परिस्थिति और भी खराब है, क्योंकि भाई बहन सब पूरी फैमिली एक रूम में रहती है, फोन से कोई लिप्त नहीं है आजकल, सबके हाथ में फोन है। कई केस ऐसे निकले जहां कि माँ बाप सुबह निकल जाते थे, बच्चों के पास फोन होता था, भाई बहन फोन देखते थे पोर्नोग्राफी, और बाद में एक दूसरे को रेप करने लगे। एक जगह तो बड़ी बहन ने छोटे भाई पे रेप कर लिया। ये कहाँ की घटना है? ये मुंबई की है। समझा? तो परिस्थिति गंभीर है। हमारा मुद्दा यह है कि देश ने प्रतिज्ञा ली है महान देश बनने की 2047 तक। माननीय प्रधानमंत्री भी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं, विकसित भारत, महान देश। कोई के मन में शंका नहीं है कि जो गति है भारत की, आज ऐसा है कि गए 11 साल के अंदर कोई ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है जहां भारत ने
2 गुना या अनेक गुना प्रगति न की हो। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब में बड़ा रोड़ा है इस तरीके के कंटेंट की वजह से। हाँ, नहीं, अगर कल्चर नहीं रहेगा तो आप प्रगति का क्या करोगे? मोहन जी भागवत ने भी कहा ना बीच में, अभी लास्ट वीक कहा ना उन्होंने, हाँ। कि अगर कल्चर नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे आर्थिक विकास का। तो हम ये कहते हैं कि 2047 नहीं, 2037 के अंदर ही भारत आर्थिक महासत्ता होगा, सैनिकी महासत्ता होगा, वैज्ञानिक महासत्ता होगा, पर क्या सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होगा, ये हमें एड्रेस करना है। दूसरा, हमने गए 10 साल में 11 साल में कई प्रतिज्ञा ली माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और उसको सफलतापूर्ण उसको हमने पूरा भी किया सफलता के साथ। ठीक है कि हम इस क्षेत्र में नंबर 1 बनेंगे, उसमें बनेंगे, इसमें बनेंगे। भारत एक और प्रतिज्ञा ले कि भारत विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेगा। इंडिया विल बिकम द फर्स्ट परवर्टेड कंटेंट फ्री नेशन इन द वर्ल्ड। कोई बोलेगा कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर खाड़ी के देशों में अगर हमारे यहाँ जो आता है गंदगी, उसके मुकाबले से 15% आती है, या सिंगापुर के अंदर 15% आती है, समझे आप, तो हमें तो 15% ही उसको टैकल करना है। टेक्निकली ये पॉसिबल है, इच्छा शक्ति चाहिए। हम स्कूल में एक प्रतिज्ञा लेते थे कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, हमें इसका संज्ञान होना चाहिए कि हमारे भाई और बहन बिगड़ रहे हैं। ओके। अच्छा, इसे सब डरे हुए हैं इसके अंदर। मेरे साथ एक क्रिश्चियन एक लेडी है अपने चेन्नई की, वो इतनी जुड़ी हुई है मेरे साथ इस मुद्दे पे। मैं उसको तो ये एनिमल टाइप की फिल्मों से भी नफरत है एकदम। अच्छा। अब लड़कियों के फोन पे फोन ये आ रहा है, तो इससे सब डरे हुए हैं, समझो आप। कोई बोलता नहीं है क्योंकि बॉलीवुड का प्रभाव इतना है। सुप्रीम कोर्ट में जो PIL लेके गए आप लोग, उसमें लार्जर पॉइंट्स, मतलब जो मेजर पॉइंट यही है कि इस पे अंकुश लगे। एकदम बुलेट पॉइंट्स अगर ऑडियंस जानना चाहे, बुलेट पॉइंट एक ही है उसके अंदर कि अंकुश लगे। हमने एविडेंस प्रस्तुत किया है। हाँ। उसमें मेन पेटिशनर्स हैं, मैं हूँ, संजीव नेवर हैं, स्वती गोयल शर्मा नाम की एक पत्रकार है, एक्टिविस्ट है ना, राष्ट्रवादी हैं एकदम। हम 3 इसमें, दूसरे और पेटिशनर भी हैं 2, तो ऐसे 5 जने हैं इसके अंदर, समझा। और इसमें मेन प्रेयर ये हमारी है कि सरकार इस पे अंकुश लगाए। ओके। उसमें एविडेंस दिया हमने खूब सारा, इन 25 और सरकार ने हमको सपोर्ट किया उसमें। ठीक है, मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। हाँ, तुषार मेहता ने जो कोर्ट में बोला मैंने पढ़ा। हाँ, तुषार मेहता ने बड़ा अच्छा बोला। हाँ, तुषार भाई ने ये बोला कि माय लॉर्ड गवाही थे CGI, तो माय लॉर्ड इतना गंदा आ रहा है ये कि हम दोनों 2 OTT फिल्म देख नहीं सकते, ये हालत है। तो सरकार इसमें कुछ कर रही है, लेकिन और भी करेगी। हाँ, लेकिन आप इस केस को मॉनिटर करें, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये हमारी जो PIL वो तो ये है कि सरकार को डायरेक्शन दो। तो सरकार ये भी सोच सकती थी कि हमारे अगेंस्ट में ये, लेकिन सरकार ने ऐसा सोचा नहीं। तुषार मेहता जी ने ये कहा कि ये जो PIL है, ये जनहित की PIL के रूप में हम देखते हैं, सरकार के विरुद्ध के रूप में नहीं देखते। यही 25 प्लेटफॉर्म्स कैसे आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने? हमने नहीं किया, सरकार ने किया। अच्छा, आपने किनको स्पेसिफाई किया था? देखिए, हमारे तो 3-4 थे, हमने मेन उठाए थे। वो कौन से 3-4? एक तो ऑल्ट हो गया, उल्लू था। उल्लू को हमने 2023 में रोका था। 160 करोड़ का IPO लेके आ रहे थे विभू अग्रवाल, उल्लू के मालिक। वो तो और भी खतरनाक है, मतलब वो तो एकता कपूर से भी खराब है, समझे आप। क्या नाम उनका? उनका नाम है विभू अग्रवाल। वो कोई मर्चेंट है, लेकिन इस फील्ड में आ गए वो। इस फील्ड में भी हैं। हाँ। तो ये उल्लू हो गया, ऑल्ट हो गया, और नेटफ्लिक्स की बात की हमने। नेटफ्लिक्स भी फिर है हमने एक्स की मैंने तो पुलिस कंप्लेंट की हुई है। मैंने पुलिस कंप्लेंट की है अगेंस्ट ऑल्ट, अगेंस्ट नेटफ्लिक्स, अगेंस्ट एक्स के ऊपर। ये एलन मस्क आने के बाद में बिल्कुल क्लियर गंदगी आ ही रही है, समझा। और मैंने इसमें एक प्रण लिया हुआ है, इसमें ये देश का काम है, देश की जनता का काम है, देश को जोड़ने का काम है। इसके अंदर कोई की शर्म नहीं रखने की, कितना भी बड़ा आदमी हो। तो 2024 के अंदर रणवीर ने एक ऐड की, एक जॉनी सिंस नाम का पॉर्न स्टार है उसके साथ, हॉलीवुड का, सेक्स पिल की ऐड थी। और उनको न्योता था अंबानी परिवार के उसमें
जश्न में जो अनंत अंबानी जी का जो शादी हुई थी उस टाइम पे, तो मैंने ट्वीट किया था, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सिविलाइज सोसाइटी नॉट टू एनकरेज पॉर्न कल्चर। सभ्य समाज की जवाबदारी है कि वो पॉर्न कल्चर को बढ़ावा न दे। मुझे खूब आनंद होता अगर मुकेश अंबानी परिवार इस एड के बाद हॉलीवुड स्टार जॉनी सिंस के साथ रणबीर सिंह को न्योता न देता अनंत अंबानी के मैरिज और मैरिज रिलेटेड सेलिब्रेशंस में, समझा? तो ये हमारा एक शक्य है कि उनको इतना मालूम नहीं हो, मुकेश अंबानी जी को, उनको जॉनी सिंस के बारे में मालूम नहीं होगा। देखिए ऐसा है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि इतना गंदा रहा है तो मुझे खुद को ही नहीं मालूम था, मुझे तो संजीव नेवर ने दिखाया है। जेम्स ऑफ बॉलीवुड वाले हैं, हाँ, उन्होंने बताया। दूसरे यंग लड़के जो उनको भी मालूम था, उन्होंने बताया मुझे नहीं मालूम था। तो पॉसिबल है इनको नहीं मालूम, इतना गंदा है ना, बहुत ही गंदा है, आप सोच नहीं सकते। अच्छा, तो इस वजह से मालूम नहीं होगा तो बुला लिया होगा। नहीं, ये कैसे ये बैन कैसे हुआ? एक बड़े पावरफुल नेता हैं बीजेपी के, उनसे मैं मिला, ठीक है, और उनको मैंने दिखाया कि भाई ऑल्ट क्या परोस रहा है, उल्लू क्या परोस रहा है, नेटफ्लिक्स क्या परोस रहा है। देख के वो दग रह गए, बोले क्या बात करे, बोले इस टाइप का परोस रहे लोग। हाँ बिल्कुल, बोले ये तो फोटोग्राफी है ना, के बच्चों के फोन। देखिए ये फोन पे आ रहा है, समझो खतरनाक क्या है, ये फोन पे आ रहा है। अभी 1.5 साल पहले हरियाणा सरकार ने टैबलेट्स दी, नेट कनेक्टेड टैबलेट्स बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है। 5-7 महीने के बाद सर्वे किया, मालूम पड़ा कि सभी जो फिल्टर से तोड़ दिए थे बच्चों ने, वो सब पोर्नोग्राफी देख रहे थे, लड़का लड़की। अब एक 10 या 12 साल का लड़का या 13 साल का पोर्नोग्राफी देखा है, तो आप कैसे मतलब वो प्रभावित होने वाला है, समझो आप। समझो आप घर में कितने ही संस्कार दो बच्चे को, वो सुबह मंदिर भी जाएगा, दोपहर को पाँव भी पड़ेगा, बड़ा कोई आता है, और रात को पोर्नोग्राफी भी देखेगा। एक किस्सा है, हाँ। एक राज परिवार के मेंबर हैं, खुद महाराजा ही हैं राजस्थान के, वो मेरे घर पे आए महारानी साहब के साथ मिलने के लिए। इस बात को 2.25 साल हो गए। तो मैंने कहा कि मैं इस टाइप का अभियान चला रहा हूँ। तो महारानी साहब ने बड़ा अच्छा किस्सा मुझे बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि एक स्कूल चलाती हूँ मैं मेरे शहर में, और मेरे दोस्त की बेटी उसमें पढ़ती है। एक दिन मेरी दोस्त का फ़ोन आया मुझे कि महारानी साहब मैं थोड़ी दुविधा में हूँ, मुझे आपकी एडवाइस चाहिए। पहले मेरी बेटी 11 साल की है, मैंने उसको एक अलग रूम देकर रखा है पढ़ने के लिए। वो सुबह जब निकलती है रूम में से, एकदम थकी हुई हालत में होती है, और मैं उसको पूछती हूँ बेटा तू बीमार है? बोले मैं तो ठीक हूँ। मुझे चिंता हो रही कोई बीमारी तो नहीं है इसको। माँ थोड़ी सीधी थी, उनको थोड़ा शक पड़ गया महारानी साहब को। उन्होंने कहा एक काम करो, ये स्कूल जाती है दिन में, एक खिड़की का हिस्सा खुला रख दो, और देखो 12 बजे के बाद क्या करती है, रात को 12 बजे के बाद। तो आई 12 बजे, देखा उन्होंने, तो बेटी ने सिर पे चादर ओढ़ रखी थी, और अंदर वो फ़ोन पे कुछ देख रही थी। फ़ोन की लाइट उनको दिख रही थी, माँ को दिखी। वो माँ रूम में जाती थी, वापस आती थी, रूम में जाती। 2 बजे वो लाइट बंद हुई, मतलब 12 से 2 वो देख रही थी, समझा? सेकंड डे फिर से फ़ोन किया माँ ने महारानी साहब को, महारानी साहब ये ऐसा हुआ कल रात को। बोले मेरा अंदाज़ा ठीक है, उल्टा सीधा कुछ दिख रही है, एक काम करो तुम रात को इसको नॉक करोगे तो ये नहीं मानेगी। छोटी उम्र में है, उम्र में छोटी है, इसको बुलाओ, वो समझाओ इसको बेटा छोटेपन में गलतियाँ होती है, तुम क्या देखते हो बताओ मुझे, मैंने देखा कि तुम रात को 12 से 2 देखती हो। उसने थोड़ी रिकझिक की, माँ ने उसे एडमिट किया कि मैं पोर्नोग्राफी देखती हूँ रोज। अब 11 साल की लड़की रात को रोज 2 घंटे पोर्नोग्राफी, क्या उसकी हालत है, क्या वो नेशन बिल्डिंग में रोल प्ले करेगी बताओ ना आप। वो सेक्स की गुलाम हो जाएगी, समझो आप। सेक्स जो है एक जीवन का एक भाग है, कैसे उसको वो करना, उसका भी व्यवस्था भगवान ने बनाई हुई है। आप समझे? हाँ। शादी का एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया हुआ है, सभी धर्मों में है। हाँ। अगर देश की जो युवा पॉपुलेशन है वो सेक्स के गुलाम बन जाए, उस देश की क्या हालत होगी? बात तो सही। हमने 2 चीजें कही हैं। हमने कहा है कि एज ए फर्स्ट स्टेप, देखिए इसमें कठोर कदम उठाने होंगे। हाँ, हाँ। एज ए फर्स्ट स्टेप, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट जो है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन इनटू ब्रैकेट प्रोहिबिशन एक्ट, उसमें मेरे ख्याल से 3 या 5 साल की सजा है अभी। उसको हमने कहा कि उसको 10 साल की कर दो, और 3 साल तक बेल ना मिले। ओके। कोई ने मुझे कहा कि 3 साल तक बेल नहीं मिली तो
आतंकवादियों के लिए प्रावधान है ये। मैंने कहा ये सांस्कृतिक आतंकवादी है। जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने नहीं किया देश को, उससे ज्यादा नुकसान ये लोग कर रहे हैं। ये हमने सुझाव किया, लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म जो सुझाव है वो और भी कठोर है। हमने कहा है कि एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने, लॉ ऑफ एथिक्स कोड, जो अपने प्रीएम्बल में ये कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने देश को नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान तुम लोग करो इस टाइप का परोस के। दूसरा ये कहे कि अमेरिका के अंदर जो ड्रग पेडलिंग है वो एंटी नेशनल ऑफेंस है, उसे 50-50 साल की सजा है, समझा? तो इसको एक एंटी नेशनल ऑफेंस गिना जाएगा, इस टाइप का जो परोस रहा है। ओके। लॉ ऑफ एथिक्स कोड के तहत एक कमिटी बने जो तय करे मर्यादा हर एक ऑडियोविजुअल फिल्म के लिए, सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की। उसका उल्लंघन कोई करता है, वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, स्टोरी राइटर हो, फोटोग्राफर हो, ब्रॉडकास्टर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसकी 4 या 6 महीने के अंदर समरी ट्रायल होगी। अगर वो कन्विक्ट होता है तो उसको 10 से 20 साल की सजा होगी। ठीक है। और 3 साल तक फिर से बेल नहीं मिलेगी। ओके। पर ये लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म ये है अमेंडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन इनटू ब्रैकेट प्रोहिबिशन एक्ट। जैसे क्या, किस तरीके से इसको परिभाषित करवाना चाहते हैं आप लोग? ये जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है, अगर इसका अमेंडमेंट हो तो उसकी परिभाषा फिर क्या हो? आपकी कमिटी बैठे, लेकिन कोई तो आपके दिमाग में तस्वीर होगी। जैसे कि अब ये, जैसे कि भाई उल्टे सीधे कपड़े पहन के लोग, आप देखो, मैं तो बिकनी के भी विरुद्ध हूँ एकदम। ठीक है। पब्लिक प्लेस में आप अपने घर में पहनो। ठीक है भाई 1957 का एक फोटो है मेरे पास में, इटली का है। वहां एक औरत सिंगल पीस बिकनी, वो डबल पीस नहीं, सिंगल पीस इज लेस प्रोवोकेटिव, समझा? उसका कम से कम इतना भाग नहीं दिखता उसमें। सिंगल पीस पहन के घूम रही है तो पुलिस वाला उसको चार्ज कर रहा है। मतलब इटली के अंदर भी 1957 में ये हालत थी। दूसरा मैं आपको बता दूं, क्रिश्चियन धर्म के अंदर इस टाइप की जो गंदगी है उसके विरुद्ध में काफी स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है। अच्छा। एक फिडेलिटी की बात है, एक पत्नीवाद की बात है क्रिश्चियन के अंदर, समझो आप, समझा? हाँ। तो ये कैरेक्टर को लेके स्ट्रॉन्ग है। वो एक ब्रॉडर इमेज तो आपके दिमाग में होगी कि हाँ ये चीजें हैं जिनमें अगर इस तरीके से डिपिक्ट करते किसी महिला को तो वो अमर्यादित है। कोई तो तस्वीर होगी आपके दिमाग में। मैं तो काफी कठोर मानने वाला आदमी हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो लव सीन्स होते हैं, लव सीन्स जो लोग बताते हैं, आपने एनिमल फिल्म देखी है? आपने? मतलब मैंने पूरी नहीं देखी, बिट्स पीसेस में देखी। देखो उसमें सीन रणबीर कपूर का और इसका, तृप्ति डिमरी का। अच्छा। कुछ पहना ही नहीं है उसने। ओके। तो वो आपके हिसाब से इंडिसेंट है? मतलब अगर इंडिसेंट नहीं, इट इज मोस्ट कंडेमेबल। वो तो पोर्नोग्राफी है। मैं तो इससे कई स्टेप आगे जाना चाहता हूं कि लोगों की नजर बिगड़नी नहीं चाहिए। पहले के जमाने में भी दिखाते थे लव अफेयर, 2 फूल दिखा देते थे। वो जो हाँ, मतलब दूरदर्शन एज में जो फिल्म आती थी टीवी पे या सिनेमा कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? हाँ, स्कर्ट जो अगर आप बता रहे हो तो स्कर्ट वो आपका कम से कम नी लेंथ हो। नहीं, जैसे मतलब आप बोल रहे हैं कि रोमांस दिखाना हो तो वो जो 2 फ्लावर्स वाला इस टाइप का कुछ निकालना चाहिए उनको, है ना? 2 जो फूल आपस में वैसे टच करा के दिखा देते थे कि हाँ मतलब वो रोमांस है या सेक्स है। भाई मैं कोई क्रिएटिविटी के विरुद्ध थोड़ी हूँ भाई। हाँ, मैं तो क्रिएटिविटी का जो लोग गैर लाभ उठा रहे हैं, जो गंदगी परोस रहे हैं, जो लोगों की नजर बिगाड़ रहे हैं, मैं उसके विरुद्ध हूँ भाई। फेयर इनफ। भाई हमारे धर्म के अंदर तो ये है कि आपकी नजर जो है वो एकदम साफ होनी चाहिए। आप स्कर्ट का कुछ बता रहे थे? हिंदू धर्म में बिल्कुल स्पष्ट है एकदम। बिल्कुल स्कर्ट के लिंक पे कुछ बता रहे थे। हाँ, स्कर्ट भी हो तो भाई क्रिश्चियन भी हमारे देश में स्कर्ट भी पहने, है ना? कोई भी स्कर्ट पहन सकता है, लेकिन स्कर्ट भी कम से कम नी लेंथ का तो होना चाहिए ना भाई। इन दोनों तो स्कूल्स में भी मतलब नी लेंथ की स्कर्ट रह नहीं गई। हाँ बिल्कुल, नी लेंथ से। मेरी बात सुनो, ये ऐसा है कि एक बार आपने दरवाजा खोला है इसका तो वो तो खुलते ही जाएगा दरवाजा। आपको ये देशभक्ति आप में होनी चाहिए कि मेरे देश के नागरिक बिगड़ रहे हैं, मेरे भाई बहन बिगड़ रहे हैं, मेरी बहन बेटियां बिगड़ रही है, ये भावना आप में होनी चाहिए। इच्छा शक्ति कैसे आएगी? इच्छा शक्ति जो मैंने आपको बताया कि क्या हमारा देश महासत्ता बनने के बावजूद सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होगा? और कोई बोलता है नहीं होता तो एक नई आप मिनिस्ट्री बनाओ, मिनिस्ट्री फॉर द प्रिवेंशन ऑफ परवर्टेड कंटेंट ऑन ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म्स। उसका मुझे मिनिस्टर बना दो विद एक्सेस टू होम
होम मिनिस्ट्री, INB मिनिस्ट्री, IIT मिनिस्ट्री। मैं आपको 1 साल में बंद करके दिखा दूंगा ये सारा कुछ। 1 साल में कोई के फोन पे कुछ भी नहीं आएगा। जब खाड़ी के देश कर सकते हैं, सिंगापुर कर सकता है कंट्रोल, तो हम क्यों नहीं कर सकते यार? बड़े बड़े संत हो गए इस देश में, विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, आपका मेरे गुरु स्वामी प्राणानंद जी हो गए, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक, गया में भी उनका काफ़ी है, समझे आप। आपके श्री अरबिंदो हो गए, इन्होंने सबने भारत के महान देश बनने की भविष्यवाणी की हुई, परिकल्पना की हुई है। तो उसके अंदर कोई रोड़ा आ रहा है तो एज पेट्रियोटिक सिटीजन्स हमारी जवाबदारी नहीं कि हम उस रोड़े को हटाए रास्ते में से, ये भावना चाहिए। ठीक है सर, मेरा एक सवाल, मैं सवाल पूरा करने दीजिए। जैसे जब आप कहते हैं खाड़ी के ये जो देश हैं, इन लोगों ने अपने यहाँ इस तरीके के कंटेंट को रेगुलेट किया है, तो आप किन देशों को अपने दिमाग में लेके चल रहे होते हैं और उन देशों से आपके पास क्या एग्जांपल्स हैं? मतलब वहाँ पे क्या हुआ है ऐसा जिसको आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं? जो भी किया उन्होंने, मुझे इतना संज्ञान है इस बात का कि वहाँ पे जो हमारा कंटेंट आता है उसके मुकाबले वहाँ पे फ़ोन पे इतना ही आता है, 15-20% ज़्यादा नहीं आता। उन्होंने स्टेप्स लिए हुए, ये टेक्निकली भी पॉसिबल है ये। ठीक है, एक तो ये सजा का रास्ता कि आप 2 आदमी को इसके अंदर प्रोसिक्यूट कर दो तो वो बाकी डर जाएंगे। दूसरा है टेक्निकली उसको रोको। आप कैसे रोकेंगे टेक्निकली? क्या है टेक्निकल रास्ता? मैं तो टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने टेक्निकल लोगों से बात की है मैंने। टिकटॉक देख पाते हो आप? नहीं, बैन हो गया। तो फिर जवाब दे दिया आपने मुझे। इच्छा शक्ति चाहिए कि मेरा देश खत्म हो जाएगा अगर हमने इसको नहीं रोका। और ये जो ब्लैकमेल है इनकी, बॉलीवुड वालों की, क्रिएटिविटी के नाम पे, मैं तो बोलता हूँ कि सेंसर बोर्ड का भी पूरा ओवरऑल होना चाहिए। एनिमल फिल्म पास कैसे हुई? मेरा प्रश्न है प्रसून जोशी जी के लिए कि उन्होंने एनिमल फिल्म पास कैसे की? और मैं मानता हूँ कि इसको पूरा ओवरऑल होना चाहिए। एक भी फिल्म का आदमी सेंसर बोर्ड का मेंबर नहीं होना चाहिए। भाई हमारे नाट्य शास्त्र था, पहले अलग अलग शास्त्र थे ही हमारे यहाँ, उनके लोग एक्सपर्ट्स हैं, आज भी हैं, उनको रखो। आप प्रबुद्ध नागरिकों को रखो। जो लोग गंदगी फैला रहे हैं वही उसके मेंबर है। क्या तरीका है ये? जिन्होंने खुद ने ही नंगे पुंगे सीन दिए हुए हैं वो उसके मेंबर बन के बैठे हुए हैं। जैसे ही नाट्य शास्त्र वाली बात आती है सर, तो एक आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट ये आ जाता है कि इंडिया इज लैंड ऑफ कामा सूत्रा और इस तरीके की क्रिएटिव लिबर्टी तो एकदम हिस्टोरिकल है, मतलब सिंस एजेस, जब से। मैं आप और बताता हूँ। हाँ, मेरा बिल्कुल भिन्न व्यू है इसके अंदर। आप मतलब, मैं वापस से सवाल कंप्लीट कर लूँ, आप इस व्यू से अग्री करते हैं कि इंडिया मतलब बहुत पुरातन टाइम से जो लैंड ऑफ कामा सूत्रा है वो भी रहा है? बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, ये दुष्प्रचार एक टाइप का। ठीक है। जो मंदिर बने, इन मंदिरों के ऑर्गीज का भी उसमें डिपिक्शन है। सिंपल सेक्स नहीं, मैन वुमन का, ऑर्गीज का भी है। क्या ऑर्गीज को अलाउ करता है वही समाज? तो ये मंदिर बने हैं 8वीं सदी से लेके 11वीं सदी तक, 12वीं सदी तक, है ना। मैं मानता हूं कि ये हमारा ग्लोरियस पीरियड नहीं था, ये हमारा डिकेडेंट पीरियड था हिंदुइज्म का। बिल्कुल। ये जो भी मंदिर बनाने वाले थे वो वामाचारी तंत्र की गिरफ्त में थे। वामाचारी तंत्र के अंदर सेक्स का बड़ा भरपूर उपयोग होता है। और मेरे पास एक किताब है वी.डी. महाजन की, इंडिया एट द टाइम ऑफ मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट। इंडिया एट द टाइम ऑफ मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट। तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कापालिक जो है, कापालिक एक वामाचारी तंत्र का एक बहुत बड़ा भाग है। कापालिक पब्लिक में सेक्स करते थे 8वीं-9वीं सदी के अंदर। तो इस्लाम की जो भारत में एंट्री हुई उसके अंदर भी इसका रोल है बहुत बड़ा भाई, क्योंकि हम खुद ही वीक हो चुके थे। समझे आप? अगर हमारी वैल्यूज खत्म हो गई, देखिए पौरुष तत्व का बात है। अगर आप सेक्स के गुलाम हो गए आप, तो पौरुष तत्व आप में नहीं आएगा हमारे धर्म के हिसाब से। समझा आप? तो पौरुष तत्व अगर खत्म हो जाता है, आपका कल्चर, कैरेक्टर खत्म हो जाता है, तो फिर दुश्मन आक्रमण करने वाले। बट सर वापस मेरे को सवाल कंप्लीट करने दीजिए कि ये जिन डिपिक्शंस की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारा डिकेडेंट पीरियड हो या इस्लाम के इन्वेजन का टाइम हो। कामा सूत्रा तो वात्सायन ने लिखी थी, बहुत पुरानी किताब है। कामा सूत्रा का, वात्सायन का एक भी पांडुलिपि अवेलेबल नहीं है। आप हमारे सामने जो लाया कामा से, उसका नाम है रिचर्ड बर्टन। अच्छा।
रिचर्ड बर्टन नाम का हमारे सामने लेके आया, हमारे साथ में लेके आया, हमारे पास सामने रखा उसने कि भाई ये कामासूत्र नाम का एक ग्रंथ है। उसका कोई, और इसने खुद ने भी एडमिट किया है, इसका कोई ओरिजिनल सोर्स नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो आप उसको एक भारतीय किताब नहीं मानते? नहीं, मैं उसमें रिसर्च मेरा और नेवर का उसमें जारी है अभी, हम लोग कर रहे हैं रिसर्च, पर हमारे मन में बड़ी शंका है कि ये घुसाया गया है, ब्रिटिशरों के द्वारा घुसाया गया होता है, ये उनका प्रोपेगेंडा हो सकता है। देखिए, जो मिशनरी जील वाले लोग होते हैं, रिलीजियस मिशन लेके निकलते हैं कि भाई मेरा धर्म बढ़ना चाहिए, उनमें जबरदस्त ताकत होती है। वो सोचते हैं 100 साल का, 200 साल का, 500 साल का। तो ये शक्य है कि मिशनरीज ने जानबूझ के ये काम किया हो हमारे धर्म को खंडित करने के लिए। ये पॉसिबल है? ये आपको एक पॉसिबिलिटी लगती है? बिल्कुल बिल्कुल लगती है, हम इस पे काम कर रहे हैं इस पे भी। तो अगर ये रिचर्ड बर्टन ने ये खुद ने कहा कि मेरे पास इसकी ओरिजिनल पांडुलिपि नहीं है। अगर ये सच निकलता तो क्या होना चाहिए? नहीं, उसका भी मैंने सॉल्यूशन दिया। अभी मेरी एक डिबेट में था, मैं एक बड़ा एक कॉन्क्लेव था, उसमें कहा मैंने कि लेट द गवर्नमेंट सेटअप नेशनल हिस्ट्री इंटरप्रिटेशन कमीशन, एक स्कॉलर्स को साथ मिले, है ना, जो ओपन माइंडेड है ना, और वो तय करें कि हिस्ट्री को कैसे इंटरप्रेट किया जाए। कि हिस्ट्री को लेकर काफी आजकल एक बवाल चल रहा है, समझो आप। जैसे कि अकबर है, अब अकबर पहले कट्टरवादी था, पर 1570 के बाद में अकबर वॉज ए इंक्लूसिव रूलर, समझे आप। अब प्रयास ये चल रहा है कि अकबर और औरंगजेब दोनों एक जैसे थे। अब जिस आदमी ने मंदिर तोड़ने पे रोक लगाई हो, अकबर ने, जिसने जजिया टैक्स विड्रॉ किया हो, उसको आप कसोमे से 50-60 मार्क्स तो दोगे कि नहीं दोगे भाई? फेयर इनफ। तो देयर शुड बी ए नेशनल हिस्ट्री इंटरप्रिटेशन कमीशन, ओके, जो हर चीज को इंटरप्रेट करे। थोड़ा सा ये वाइड रेंजिंग हो जाएगा सर, मैं इसको वापस से थोड़ा सा लिमिटिंग करना चाहूँगा कि मान लीजिए आपका जो ये एक आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो स्कल्पचर्स बने होंगे वो हमारे डिकेडेंट पीरियड में बने हैं या जब इस्लाम आया था उस वाले उसमें ऑर्गीज है। नहीं, मैं एक बार सवाल ऑर्गीज इज अनएथिकल सेक्स। मैं एक बार सवाल कंप्लीट कर लूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे कि ये जो स्कल्पचर्स बने हैं हमारे डिकेडेंट पीरियड के हों, जब इस्लाम आया हो तब के हों, या हो सकता है कि ये मिशनरीज का प्रोपेगेंडा हो कि वात्सायन और कामासूत्रा इंडियन कल्चर पे इम्पोज कर दिया हो। अगर इसका रिबटल मिलता है कि ये प्रोपेगेंडा था, तो आपके हिसाब से फिर कोई सोल्यूशन है इसका? ये जो स्ट्रक्चर्स, अब जैसे ऑर्जीज जो है, मैं एक मिनट सवाल कंप्लीट कर लूँ सर, कि जैसे ऑर्जी जैसे स्ट्रक्चर्स है, आपके हिसाब से वो इमोरल हैं? ये स्ट्रक्चर्स एज इट इज़ खड़े होने चाहिए? क्योंकि होंगे तो समाज देखेगा। उल्लू पे आपने बैन, मतलब आपके पिटिशन के बाद सरकार ने बैन लगाया सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे। तो जो सवाल है वो ये है कि ऐसे स्कल्पचर्स जिनमें ऑर्जी है, जो आपके हिसाब से इमोरल, अनएथिकल है, ये चीज़ें एग्जिस्ट करनी चाहिए? बाद में पता चल जाता है कि ये जो कामासूत्रा है ये वात्सायन ने नहीं लिखा, है ना, मिशनरीज का प्रोपेगेंडा था। तो इवेंचुअली क्या होना चाहिए? स्टेप 2 है कोई? नहीं, तो मैं तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम लोगों को संज्ञान हो कि ये इस टाइप का जो कल्चर, जो स्कल्पचर बने हैं, ये हमारा डिकेडेंट पीरियड था। वामाचारी तंत्र जो हिंदुइज्म का एक डिकेडेंट पार्ट है, उससे प्रभावित है ये तो कम से कम लोगों के संज्ञान में आए। ठीक है। अभी बॉलीवुड वाले इसका ही उपयोग करते हैं, कामसूत्र पर था तो हम भी दिखाएंगे। बट इन चीज़ों के अवेलेबिलिटी होने पे अगर ये चीज़ें मौजूद हों तो किसी का दिमाग प्रभावित हो सकता है। अब हर कोई तो आपका ये पॉडकास्ट अब तो फोन पे आ रहा है सब। एक सेकंड बस इंटरप्ट करो सर, मतलब सवाल में पूरा कर लूँ। 150 करोड़ के आसपास की आबादी है, बहुत ही लिमिटेड पॉपुलेशन के पास आपका ये पॉडकास्ट पहुंचेगा। अब जो आप बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये हमारे डिकेडेंट पीरियड के टाइम में बना हुआ स्कल्पचर है जिसमें और जो बाकी चीज़ें दिखाई गई हैं, या कामासूत्रा को हो सकता है इवेंचुअली आपके रिसर्च के बाद मतलब एक डिजोन करने का सेंस है, ये सब तक पहुंचेगा नहीं। अगर ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी तो जैसे आपको लगता है कि देखने से प्रोवोकेशन होता है, तो उनको तो लगेगा कि हमारे कल्चर का पार्ट था, क्या प्रॉब्लम है? कोई सोल्यूशन कभी आपके दिमाग में आया कि क्या सोल्यूशन? तो क्या हो, तो बोर्ड लगाना पड़ेगा बाहर, और तो क्या सोल्यूशन? बोर्ड लगा दे बाहर, जो बोर्ड लगते हैं बाहर। ये तो फिर पॉन भी वार्निंग के साथ 18+ देते हैं कि मतलब डिस्क्रिप्शन के साथ देखें नहीं और गलत ना करें। उन स्कल्पचर को तोड़ना कि नहीं तोड़ना, ये तो ये इस पे हमने कोई विचार नहीं किया है। ठीक है। लेकिन ये स्कल्पचर भारत के खराब समय में बने थे, इस टाइप के स्कल्पचर्स ने भारत को वीक किया है। ये बात तो होनी चाहिए ना, पब्लिक में आनी चाहिए उस टाइम। एक और जो आपने वो
राजघराने की जो कहानी बताई आपने कि एक बच्ची जो थी उसके पेरेंट्स ने खिड़की से देखा कि वो क्या कर रही थी, आप जब इस तरीके का कोई मंत्रालय बनाने की बात कर रहे हैं जो 1 साल में इन चीज़ों को सॉल्व कर मैंने देगा, एक विचार रखा है, एक विचार रखा आपने, हाइपोथेटिकल है ना, हाइपोथेसिस में है कि ऐसा एक मंत्रालय होना चाहिए। कुछ तो आपके दिमाग में आइडियाज होंगे कि आप क्या करेंगे। बैन इकलौता तरीका होगा कि और तरीके आप इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे इन चीज़ों पर रोक लगेगी? 2 चीज मैंने बताया ना आपको, मैंने आपको बता ही दिया है। एक तो लॉ का निर्माण हो, क्या होगा कानून में आपके बताया, इंडिसेंट का बताया मैंने आपको, लॉ ऑफ एथिक्स कोड का बताया, समझा। और दूसरा कि एक्सेस टू 3 मिनिस्ट्रीज, तो उसमें टेक्निकल वाला सॉल्यूशन आ गया ना। होम मिनिस्ट्री के थ्रू केस कर सकते हैं अपन, ये दूसरी 2 मिनिस्ट्री उसके अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स आ सकते हैं। एक टेक्निकल, पहले तो मैं ये करूंगा कि अगर मैं बनता हूं तो मैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाऊंगा पहले, और कहूंगा कि भाई अगर टिकटॉक बैन हो सकता है ये बैन क्यों नहीं हो रहा। टिकटॉक तो जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से बैन, जो भी हो टेक्निकली हो सकता है, टेक्निकल बात टेक्निकली हो सकता है, बट वही मेरा सवाल वही है कि बैन एक तरीका है आपका कि पहले तो बैन करो। देखिए जहां से गंदगी आ रही है वो नल आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है, कोई उसको कोई चारा नहीं है, ठीक है। देखिए संस्कृति सिंचन का काम हम भी कर रहे हैं, गुजरात सरकार हमारे साथ बड़ा अभियान चला रही है। गुजरात सरकार जो है, माननीय भूपेंद्र पटेल हैं जो गुजरात के मुख्यमंत्री, उनको जो मैंने कहा कि हम ये अभियान चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि बहुत बड़े अभियान, इसमें तो सर हमको भाग लेना है। बिल्कुल। तो हमने एक सिलसिला शुरू किया था, सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार हम देते थे, ठीक है। तो पहले साल हमने योगी जी और माननीय सुमित्रा महाजन जी के हाथ से दिलवाए थे 8 लोगों को 1-1 लाख रुपए। मेरा जो एनजीओ है सेव कल्चर से भारत फाउंडेशन की तरफ से। फिर जब ये बात मैंने भूपेंद्र भाई से करी, भूपेंद्र भाई ने कहा कि भाई ये काम तो सरकार का काम है, ये काम करो, सांस्कृतिक योद्धा गुजरात सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार का एक नया सिलसिला शुरू करते हैं अपन, हम देंगे, आप हमारे लिए सिलेक्शन करके दीजिए लोगों का जो लड़ रहे हों संस्कृति को बचाने के लिए। तो हमने एक कार्यक्रम हमने अहमदाबाद में किया, 8 जनों को 1-1 लाख रुपए दिए। एक कार्यक्रम हमने सूरत में किया, अब हम बड़ौदा में करने जा रहे हैं, समझा। फिर हमने दूसरा एक सुझाव किया कि भाई एक अभय शाह करके मेरे साथ हैं, हमारे एक कल्चरल वॉरियर हैं वो एक तरीके से। उन्होंने कहा कि क्योंकि इसमें प्रभावित जो वर्ग है वो युवा वर्ग है, तो हमें कॉलेज लेवल पे भी जागृति फैलानी चाहिए, ठीक है। तो हमने एक गुजरात सांस्कृतिक वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन का एक प्रपोजल गुजरात सरकार को दिया, वो क्लियर हो गया। लास्ट ईयर जो स्पर्धा हुई उसमें 600 कॉलेज ने भाग लिया, 5,500 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। इस साल हुई उसके अंदर 750 कॉलेज ने भाग लिया, 15,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। ग्रेट। तो वो हम काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ी मुझे आशा भी दिखी। जो बेटियां और जो बच्चे आए थे जिन्होंने इसमें भाग लिया, वक्तव्य दिया, वो काफी प्रभावित थे, बिल्कुल समझते थे इस बात को। हमने टॉपिक भी ऐसे सिलेक्ट किए हैं, 3 टॉपिक ऐसे रखे हैं जो इसको कवर कर लेते हैं इस मुद्दे को। सर जैसे आपने एक बात जो आपने बोली कि आपको फेसबुक से पता चला, रील में, शॉर्ट्स में, जो भी फेसबुक पे होता है, रील में आया आपके पास। अब जैसे जो प्लेटफॉर्म्स थे जो ऐसा ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, मे बी ऑल्ट हो, उल्लू हो, वो बैन हो गए। आपने बोला कि आपने एक्स पे भी इस तरीके का कंटेंट देखा है, एक्स पे आप खुद एज ए यूज़र मौजूद है वहाँ पे, इलॉन मस्क का प्लेटफॉर्म, पहले ट्विटर हुआ करता था। फेसबुक पे आपने ऐसा कंटेंट देखा ही है, इंस्टाग्राम भी ऐसे कंटेंट आई जूम होगा ही वहाँ पे जब फेसबुक पे है। तो जैसे मान लीजिए 25 ऐप्स हमने बैन कर दिए, बट जो ओरिजिनल सोर्स था जहाँ पे आपने देखा था फेसबुक, हमने उसका दरखास्त किया सरकार को। अच्छा, क्या है उस दरखास्त में? दरखास्त इन पे भी एक्शन हो। अच्छा, इनको भी एक्शन होना चाहिए इन पे। तो जैसे किस तरीके का एक्शन होगा? ये बैन किया जाए, उनको कहा जाए कि आप इसको ऑफलोड करिए सब मटेरियल को, और आगे से आपके मटेरियल नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम आप पे केस करेंगे। बट सर इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 150 करोड़ अगेन पॉपुलेशन, अगर आधे लोग भी हों, है ना, तो मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 80-85 करोड़ के 80 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन, 70-75 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट पे है। अब इसमें ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म अगर रेगुलेट करने जाएगा फेसबुक या एक्स के जैसा, तो वो कितना ही रेगुलेट कर लेगा अगर सोसाइटी ही ये करना चाहेगी तो? देखिए मेरी बात सुनिए, आपका बच्चा अगर रिलेट एरिया में जा रहा है, पेरेंटल कंट्रोल तो यही कहता है कि नहीं जान देंगे, बराबर ना, तो वही लागू पड़ता है। लोगों को मिल रहा है, इसके लिए वो कंज्यूम करे। कोई मुझे सके, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पॉर्न इन द वर्ल्ड, इंडिया इज ऑल्सो द सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो ज़्यादा ही होगा ना उसका कंज्यूमशन, तो समझो आप।
और ओपनली मिल रहा है बिल्कुल, तो देख रहे हैं लोग। भाई तो फोन पे आया ही करता है ना, समझो आप। मतलब आप इसको रोको तो भी रुकता नहीं है ये, ऐसा है, ऐसी परिस्थिति है। मैं वही कह रहा था सर आपसे, मान लीजिए कि इंटरनेट रेगुलेट कर दिया तो लोग इन दिनों व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, टेलीग्राम पे भेज देते हैं, मैंने आपसे सिग्नल पे। कहा, देखिए मैं एक सेकंड इंटरप्ट करके वापस से सवाल को सावरकर की देशभक्ति वाला आदमी हूँ। अच्छा, मैंने एक बार तय किया, वो काम होना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर। मैं एक बार क्वेश्चन को रिफ्रेम कर रहा हूँ कि जैसे बिहार में या गुजरात में शराब बंदी हुई है ना, शराब बैन कर दिया, लिकर बैन कर दिया, सेल ही नहीं हो सकता। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो जैसे मैं सूरत में रहा हूँ 10 महीने, तो जो सूरत में पीने वालों का तबका है वो उठ के दमन चला जाता है, वो ऐसी जगहों पे चला जाएगा 100-150 किलोमीटर जहाँ पे शराब मिलती हो। दूसरा एक बिहार में भी सेम चीज़ है कि जो आसपास के इलाके हैं, जैसे यूपी हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, जो बॉर्डरिंग इलाका है वहाँ पे आदमी चला जाता है शराब पीने। या दूसरी चीज़ ये होती है कि उसका एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट इमर्ज कर जाता है। 2024 में 20 ऐसे ऐप्स बैन हुए थे, 2025 में 25 ऐसे ऐप्स बैन हुए। आप 800 के आसपास का नंबर बता रहे हैं। 700-800 है मेरी, 1000 होंगे, 500 से 1000 के रेंज में होंगे। अगर इवेंचुअली गवर्नमेंट इन 500 से 800 को एक साथ बैन करने का फैसला लेती भी है तो इसका या तो ब्लैक मार्केट इमर्ज हो जाएगा, या लोग मतलब ये शराबबंदी, सर मैं बस एक सेकंड कंप्लीट कर लूं, या तो इसका ब्लैक मार्केट इमर्ज हो जाएगा, या लोग माइग्रेट करके कहीं और चले जाएंगे और कहीं और कंज्यूम कर रहे होंगे, क्योंकि होता है एडिक्शन का मामला शराब की तरह। ऐसा नहीं होता ना, ये तो वही आपसे मैं कह रहा हूँ कि इच्छा शक्ति, विल पावर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, रिपीटली आपसे यही बात कर रहा हूँ कि ये विल पावर आदमी में होनी चाहिए। दूसरी देश की सरकारें जो हैं, ये आज भी केंद्र सरकार जो है और उसकी जो बीजेपी रूलिंग पार्टी, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समर्पित सरकार है भाई। आरएसएस का स्लोगन क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो ये तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना, समझो आप। गुजरात में पहले से था और नीतीश कुमार ने ये अपने स्टेट में फैसला लिया। कुछ और मतलब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, डाउन साउथ के आधे स्टेट में लिकर बैन है। बट मैं बिहार से हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि भयानक एडिक्शन है, लोग सूखे नशे में चले गए, घर घर शराब पहुँच रही है। मैं बॉर्डरिंग टाउन में रहता हूँ, बक्सर एक जगह, आप गंगा जी पार करेंगे उत्तर प्रदेश है, लोग शराब पीने उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। तो अगर सांस्कृतिक शराब और पोर्नोग्राफी में फर्क है, ठीक है, इसका तो ईजी एक्सेस है सर। ये तो आपको इसके लिए तो आपको फिजिकली तो बहुत खतरनाक है एकदम। सर मैं बस एक सेकंड, शराब से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। एक इसमें छोटी सी चीज ऐड कर लूं कि शराब के लिए तो आपको फिजिकली मूव करने की जरूरत है, लोगों को फिजिकली मूव करने की जरूरत है। इसमें तो आप वीपीएन डाल लीजिए अपने फोन में, और जो चीज बैन है वो फिर से, पबजी जब बैन हुआ था लोगों ने वीपीएन डाल के चलाया है ना, तो ऐसे बड़े सारे ऐप है जो बैन हो जाते हैं, लोग वीपीएन डाल के चला रहे हैं, टेलीग्राम में मंगवा ले रहे हैं। ऐसा नहीं होता ना, इच्छा शक्ति होती है सब पॉसिबल। ठीक, फेयर इनफ। आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन कि आदमी में देशभक्ति है, अगर आदमी में ये भाव है कि मेरा देश बिगड़ रहा है, मुझे इसमें से बचाना है इसको, तो सब पॉसिबल है। इसके लिए प्लान बन सकता है, यू मीन? प्लान नहीं, सक्सेस हो सकता है। ठीक है, प्लान की क्या बात कर रहे हो आप? एक्स की बात करनी बहुत जरूरी है सर। एक्स पे टेररिज्म से रिलेटेड पोस्ट, मतलब न जाने किस किस तरीके का कंटेंट एक्स पे मौजूद है। इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी, इसका ओनर है। आपकी जो पिटिशन थी उसके बाद 25 प्लेटफॉर्म्स पे बैन लग गया। एक्स पे भी ऐसा कंटेंट है, एक्स पे बैन नहीं लगा, आप भी एज ए यूजर वहां पे मौजूद हैं। मेरा सवाल ये है कि जब किसी भी ऑल्ट या उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म पे किसी एक वेब सीरीज में ऐसा कंटेंट दिखाया जाता है, तो क्या उस वेब सीरीज को हटवाया जाना चाहिए उस प्लेटफॉर्म से? एक्स पे अगर आप रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या डिवीजन है कि एक्स रेगुलेटेड हो, फेसबुक रेगुलेटेड हो, लेकिन ओटीटी बैन कर दो? एक पर्टिकुलर वेब सीरीज भी हटाई जा सकती है एज ए सोल्यूशन? देखो ऐसा नहीं है, ये तो कंपैरिजन बराबर नहीं है। आपकी ओटीटी तो हर एक कंपनी बना रही है, समझो आप। अलग अलग कंपनी है ना, आइडेंटिटी, समझो आप समझे। जैसे बॉलीवुड की अगर मैं उदाहरण बदल, तो अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड पे, अगर बॉलीवुड को एक प्लेटफॉर्म मान लिया जाए जहाँ से फिल्में बन रही हैं, जहाँ से फिल्में बन के थिएटर में आ रही हैं, तो केस टू केस बेसिस पे बॉलीवुड को ट्रीट किया जाना चाहिए, या मोरालिटी के नाम पे पूरे बॉलीवुड पे ब्लैंकेट बैन लगना चाहिए? ब्लैंकेट बैन की क्या बात आ रही है? ब्लैंकेट बैन ऑन परवर्टेड कंटेंट। आप गलत इसका अर्थघटन कर रहे हो। हाँ सर, वही समझना चाह रहा हूँ मैं। ब्लैंकेट बैन ऑन परवर्टेड कंटेंट। हम कोई ऐसा थे कि भाई आप फिल्म बंद कर दो। हम बड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेके आए हैं। मैंने दूसरा एक विचार भी फ्लोट किया है, डिग्निफाइड ड्रेसिंग का। अच्छा, वो क्या है सर? यही मैंने कहा, जो आप कपड़े पहन रहे हो बड़े मॉडर्न पहनो आप, पर आपके कपड़े कम से कम आपका अंग ढका हो। स्पोर्ट्स और इनको छोड़ दो आप, स्पोर्ट्स के अंदर जो लोग भाग लेते हैं उनको, और उनको किस वजह से छोड़ दो? स्पोर्ट्स का एक अलग वो है, महत्व है, समझे ना आप।
रणबीर कपूर के रामायण पे भी आपकी कोई आपत्ति है? क्या है वो आपत्ति? नहीं, मैंने तो लेटर लिखा है ना। हाँ, मैंने लेटर लिखा कि रणबीर कपूर सरकार स्टेप ले और ये रणबीर कपूर को इसमें हीरो के रूप में हटाए, इसको राम का जो रोल कर रहे हैं। मैंने ये लेटर लिखा है भारत सरकार को। क्यों हटाया जाना चाहिए? रणबीर कपूर तो ही सिंबल ऑफ लंपट, पूरा जो लंपट जो पूरा भाग है। उनके फैंस आहत हो जाएंगे बहुत ज्यादा। नहीं, कोई आहत हो जाए ना, मेरे पास तो प्रूफ है, आए मेरे पास में। जैसे क्या प्रूफ है आपके पास? एक इंटरव्यू था, ऐसे तो उन्होंने कहा कि मैं आई एम ए बिग बिग बीफ गाय। वो तो कबूल किया उन्होंने कि मैं गौ मांस खाता था और मुझे बड़ा मजा आता था। ठीक है, वो छोड़ दो आप, वो तो सभी जानते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ, 4 देता हूँ। एक प्रोग्राम था जहाँ उन्होंने कहा कि मैं जब स्कूल में था तो मेरी एक टीचर स्कर्ट पहन के आती थी, तो मैं जमीन पे सो जाता था और देखता था नीचे से स्कर्ट के नीचे क्या पहना है उन्होंने, टीचर ने। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ये किसी इंटरव्यू में बोला है? हाँ, और मेरे माँ बाप को बुलाया, स्कूल प्रिंसिपल ने डांटा कि भाई आप बच्चे को आप इसको ठीक करो। फिर कहता है रणबीर कपूर एंकर को, है ना, कि अगर आप स्कर्ट पहनोगे तो मैं आपके नीचे भी सो के देखूंगा, ऑन इन ऑफिशियल इंटरव्यू। तो जो लंपट ब्रिगेड है उसके रणबीर कपूर उसके लीडर हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये आपको ओपिनियन? हाँ बिल्कुल। और ऐसा आदमी राम का रोल प्ले करे तो बड़ा एक तहलका बच जाएगा, एक बहुत बड़ी हुनरत हो जाएगी देश के अंदर। क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं, देखिए आप, राम एक ऐसी व्यक्ति है जिसका मरने के टाइम पे भी नाम लेते हो, जन्म के टाइम पे भी लेते हो। राम का एक अलग महत्व है, हमको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो क्या ऐसा लंपट आदमी वो रोल प्ले करेगा भाई? और हमारी जो छोटी जनरेशन जो है, यंग जनरेशन है या छोटे बच्चे, वो क्या फिर कल उठ के पोस्टर आ जाएंगे जहाँ हनुमान जी अपना दिल चीर रहे हैं और अंदर फोटो उसका है राम के रूप में, रणबीर कपूर का। तो सैंक्टिटी राम की खत्म हो जाएगी, समझा? ये मुद्दा है हमारा। तो जैसे आपको और हमने तो जो नमित मल्होत्रा है जो प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़ी फिल्म है, 5,000 करोड़ की इसका बजट है। हाँ, पता है मेरे को, समझा? हॉलीवुड से भी इसका टाई अप है कहीं। तमिल मल्होत्रा, हमने कहा है कि आप इसको आपको ध्यान देना चाहिए इस बात पे। सर इसमें आपने मतलब बॉलीवुड के मामले में आप केस टू केस बेसिस पे बात कर रहे हैं, है ना? रणबीर कपूर की कोई फिल्म आ रही है, उसमें वो राम का रोल प्ले कर रहे हैं, अगर आपका जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि उनको ये रोल नहीं प्ले करना चाहिए। ऐसे ही जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी केस टू केस बेसिस पे बात होनी चाहिए? ऑल्ट पे ब्लैंकेट बैन की जगह पे वो जिस एक वेब सीरीज से आपका ऑब्जेक्शन था वो हटाई जानी चाहिए? तो सभी ऐसा दिखाते हैं भाई। अच्छा, उनका पूरा कंटेंट ज्ञान ही नहीं है उसका आपको। अच्छा, वो उनका पूरा कंटेंट यही दिखाते हैं वो लोग। ओके, पूरा कंटेंट ऐसा वो यही दिखाते। जैसे मैं इतने गंदे गंदे हेडिंग आते हैं उसके। आप वेस्ट की आपने कभी जो वेस्ट? हाँ, है मेरे पास सब है। आपने नेटफ्लिक्स का है, एक्स का है, एक्स का ही बहुत खराब है। एक्स का बहुत खराब सर्व करे। हाँ बिल्कुल, मेरे पास तो पूरी फाइलिंग है इसका पूरा। गेम ऑफ थ्रोन्स देखा आपने? नहीं, वो नहीं देखा मैंने, पर मैंने एक्स और नेटफ्लिक्स का किया हुआ है। जैसे अमेज़न में भी है, अमेज़न प्राइम में भी है पोर्नोग्राफी। जैसे बड़ी सारी ऐसी सीरीज हैं, मनी हाइस्ट है। वेस्ट की फिल्में आप नहीं देखते? वहाँ का आप वेब सीरीज इंडिया में जो आ रही है वो देखते हैं। लास्ट कौन सी देखी आपने? नहीं, मैंने देखी नहीं, ये तो मैंने निकाला है रिसर्च पर्पस। भाई अमेज़न के अंदर हमारी जो टीम है उसने 125 फिल्में छानी, देखी, हर में कुछ न कुछ था। 125 के बाद हमने गिनती छोड़ दी। हमारे पास कंपाइलिंग है उसका, कौन सी फिल्म में क्या सीन है, ऐसा इस टाइप का कंपाइलिंग है हमारे पास। वी हैव डन वेरी डीप रिसर्च। वैसे आपकी फेवरेट फिल्म कोई तो रही होगी? आपकी फेवरेट फिल्में कौन सी रही हैं? कौन से डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई? नहीं, मुझे डायरेक्टर का नाम नहीं, मुझे फिल्म के नाम याद है। बताइए ना प्लीज। केसरी फिल्म अच्छी। केसरी अच्छी, अक्षय कुमार जिसमें। अक्षय कुमार का भी मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी फिल्म अच्छी थी। वो केसरी अच्छी थी। पुरानी फिल्म अक्षय कुमार भी बीच में कर ही रहे थे ना, कौन सी ओ माय गॉड के अंदर उन्होंने भी किया ही है, मास्टरबेशन कर बताया है, शंकर जी को जोड़ दिया उसके साथ। लेकिन ये केसरी फिल्म ठीक थी। और फिल्में सर पुरानी कुछ? मैं तो कम देखता हूँ। हीरोज जो मतलब आपको पसंद रहे हो, मतलब
70s के दौर के 60s के दौर के उस टाइम की फिल्में अगर आप देखते हो, जब ये मतलब टीवी का दौर नहीं था, सिंगल स्क्रीन का टाइम था, आपने फिल्में नहीं देखी? फिल्में देखी, ऐसा कोई शौक नहीं है मुझे कि भाई ये राज कपूर हीरो अच्छा है वो अच्छा है। नहीं, राज कपूर का तो बहुत ही खराब रिकॉर्ड है ना। राज कपूर ने तो गंदगी पेन तो राज कपूर ने फैलाई है। सत्यम शिवम सुंदरम में जो हीरोइन है वो अंडर गारमेंट से पहनती नहीं है और वो शिवलिंग को इस तरीके से वो कर रही है, एम्ब्रेस कर रही है, तो क्या है सब। मनोज कुमार की देखी है मैंने फिल्म, उनको ले क्या ओपिनियन है आपका? ऐसा कुछ ज्यादा मेरे पास ऐसा ओपिनियन नहीं है। महेश भट्ट तो फिल्में बनाने के लिए वो है, गंदी फिल्में बनाई ही उन्होंने भूतकाल में। ये आपके रिसर्च वाले पार्ट का साइड हो गया कि इस तरीके की प्रॉब्लमेटिक चीजें हो रही हैं, ओटीटी हो तो, सोशल मीडिया हो तो, या बॉलीवुड हो तो। देखो, आपको ऐसा देखना पड़ेगा इसको हाँ कि रास्ता आपने खोला। एक जॉनी मेरा नाम पिक्चर आई थी मालूम है 1975 में, उसमें पद्मा खन्ना का एक डांस था, बहुत ही प्रोवोकेटिव था, बिकनी के अंदर, समझा? हुस्न के लाखों रंग, मेरे हाँ यही वही कौन सा रंग देखोगे, आग है ये बदन, बहुत प्रोवोकेटिव सॉन्ग था वो। हाँ। ऐसे द्वार खुलता है ना, आपने पहला उसमें अलाउ किया इसको, और कैसे अलाउ किया मालूम नहीं उस टाइम पे सेंसर बोर्ड ने। मेरे ख्याल से अडल्ट फिल्म भी नहीं थी वो तो, जॉनी मेरा नाम। ए सर्टिफिकेशन नहीं था उसका, नहीं था आपके रिकॉल में? बिल्कुल नहीं था वो भी फ्रॉड ही है। ये जो सेंसर बोर्ड के अंदर भी आधा तो फ्रॉड ही चलता है बिल्कुल एकदम, जिसकी पहुंच अच्छी वो करवा लेता है, समझे ना आप? एनिमल फिल्म कैसे बाहर निकली बताए ना मुझे, जवाब देने मुझे, सेंसर बोर्ड भारत का। हाउ एनिमल फिल्म वॉज क्लियर्ड? इतना वायलेंस, इतना सेक्स। बट कुछ तो चीजें मार्केट के रूल के हिसाब से भी करनी पड़ेंगी आपको जब आप ग्लोबलाइज्ड हैं। मार्केट नहीं होता, सब समाज का हित सब में बड़ा सुप्रीम है। वही तो सावरकर की आइडियोलॉजी है। सावरकर आइडियोलॉजी क्या है? नेशन इज सुप्रीम, बाकी सब सेकेंडरी है। विनोद मेहता कैसे जर्नलिस्ट लगते थे आपको, और खुशवंत सिंह? नहीं, कोई मेरा खास ओपिनियन नहीं है उनके बारे में। थोड़ा बहुत जो उनके बारे में ओपिनियन उनके बारे में मेरा, जैसे मेरा रिकॉल है कि विनोद मेहता जब इंडिया लौटे तो उन्होंने डेबोनेयर शुरू की थी। हाँ, तो वो तो गंदा ही था काम, गलत काम। बट जब उनकी डेथ हुई तो लिखा गया कि लास्ट एडिटर जो इंडिया के थे वो डिपार्ट कर गए, उनको इस तरीके से सेलिब्रेट किया गया डेथ के बाद। नहीं, लेकिन वो सही मूल्यांकन के अंदर तो आएगा ही ना कि उन्होंने न्यूडिटी को प्रमोट किया था। डेबोनेयर आपके हिसाब से क्वालिफाई करती है समाज में होने के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खुशवंत सिंह की जो राइटिंग्स हैं, जैसे उनकी किताब है, उनके राइटिंग्स के भी कुछ उल्टा सीधा आता रहता था उनका। जैसे उनकी किताब है विमेन इन माय लाइफ, है कंपनी ऑफ विमेन करके, मेरे को बहुत अच्छे से टाइटल नहीं याद आ रहा। ये सब ठीक नहीं है। मतलब खुशवंत सिंह से लेके विनोद मेहता तक का जो एडिटोरियल, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क अगेंस्ट देम, देयर इज नो डाउट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के उनके अगेंस्ट। स्त्री और पुरुष को परवर्टेड रूप में प्रस्तुत करना, खुद की सेक्स लाइफ ओपन में शेयर करना, ये सब समाज के विरुद्ध की बात है, समाज के हित की बात नहीं है। कोई भी अच्छा आदमी है जो संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन, उसको पूछोगे तो मैं कहूँगा वही कहेगा वो। पिछली सरकार इस पे कुछ कर पाई नेहरू से लेके अब तक की? नहीं, ये तो बॉलीवुड तो लिबर्टी लेते ही है ना, समझो आप। मेन इसे बॉलीवुड है, समझो आप। सन्नी लियोन को किसने बनाया? मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस, वो तो पॉर्न स्टार थी। किसी ने अगर पॉर्न इंडस्ट्री छोड़ दी हो और वो अपने लाइफ को फिर से परिभाषित करना चाहे, और तो और उसका बढ़ गया अभी बाद में, तो यहाँ आने के बाद में उसके यहाँ इंडिया के अंदर उसका वो व्यूअरशिप बढ़ गई उसकी पॉर्न फिल्म्स की पहले की। बट पुराना काम था वो तो छोड़ के, मतलब कोई अपने आप को रिडीम करना चाह रहे हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। पॉर्न एक्टर काम करना तो गलत ही बात है। नहीं तो उसको प्रमोट कर रहे हो, सलमान खान उसको प्रमोट कर रहे थे कानूनी तौर से। मतलब जब से आज़ादी मिली है, पहले चुनाव, जब से संविधान एग्जिस्टेंस में आया, तब से लेके अभी तक आपको क्या लगता है कितना काम हुआ इन चीज़ों को रेगुलेट करने पे? काम कहाँ हुआ है, वो तो बढ़ते ही गया ना, समझो आप। जैसे नेहरू की सरकार थी, उनका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला ही अमेंडमेंट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है ना। जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आते हैं उसमें मोरालिटी की बात है, इंडिसेंसी की बात है। अच्छी बात है। तो ये तो शुरू तब से ही हो गया था सर। बट तो वो अच्छा स्टेप था नेहरू का, अच्छा फर्स्ट अमेंडमेंट। नहीं, ये जो उसका भाग है मोरालिटी और इंडिसेंसी, हाँ बिल्कुल 100% आनी चाहिए ना। फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझो आप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम की बात की गई है, क्रिएटिव फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ये नहीं सकते हम एक भाग को पकड़ ले रहे दूसरे भाग को भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो दो चीज़ें हैं, मोरालिटी
और डिसेंसी बहुत वेग हो गया, ओपन हो गया, वाइड हो गया, कैसे परिभाषित करेंगे कि क्या मोरल है? जो आप परवर्टेड वे में आप प्रोजेक्ट कर रहे हो मैन वीमन रिलेशनशिप को, वो परवर्टेड है। आप रिलेशनशिप को, पुरुष और स्त्री और पुरुष के रिलेशनशिप का गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो तो परवर्टेड है। ये तो परवर्जन हो गया। सेक्स को उसमें डाल रहे हो आप। ऑन स्क्रीन सेक्स किसी भी फॉर्म में दिखाया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल विरोध है मेरा, ब्लैंकेट बैन। बिल्कुल। एक तबका है, जब कभी भी आप के जैसा कोई एक्टिविज्म में जब आ गया हो अपने इतने अच्छे करियर के बाद, तो उनको लेके एक तबके का कहना ये होता है कि यार मोरल पुलिसिंग हो रही है, अब हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम क्या देखेंगे, किस से बात करेंगे, किस से रिश्ता बनाएंगे, ये सरकार और समाज थोड़ी तय करेगा। मेरी बात सुनो, ट्विटर हैंडल में हमारी मैक्सिमम फॉलोइंग है जेम्स ऑफ बॉलीवुड की, नेवर की, और मेरी कम है। हमको जो रिस्पॉन्स आते हैं उसमें क्वेश्चन करने वाले 5-10% ही हैं भाई, 90% हमको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप जो एक्सेप्शन है उसको ऑर्डर बना रहे हो, समझो आप। मैं कह रहा हूँ जो लोग ऐसा कहते हैं कि ये मोरल पुलिसिंग है, कि आप किसी का खाना पहनना, उठना बैठना, जागना सोना नहीं तय कर सकते। फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, समझे आप। आप बिकनी पहन के, अभी वो लड़की उसमें घूम रही थी, इसके अंदर क्या बोलते हैं, मेट्रो के अंदर, तो वो अलाउ करोगे आप? रील ने भी आतंक फैला रखा है एक तरीके से, सांस्कृतिक आतंक। इंस्टाग्राम रील्स के अंदर उस पे क्या सोचना है आपका? नहीं, सब रेगुलेट होना चाहिए, सबके साथ। इंस्टाग्राम रील्स भी रेगुलेट होना चाहिए, 100% होनी चाहिए। उसमें क्या मतलब आपत्ति क्या है? किस हमने सोचा नहीं है उसके अंदर कैसे होगा, लेकिन हमारा एक मत है कि ये सब रेगुलेट है। जहाँ से भी गंदगी आ रही है, एवरीथिंग शुड बी रेगुलेटेड। क्या रील्स देखी आपने ऐसी है, आपके टाइमलाइन से होकर गुजरी है, किसी ने भेजी जो आपको लगा हाँ भाई ये इसकी वजह से समाज में सब आता है उसके अंदर? तो फॉर एग्जाम्पल थोड़ा तो बताएं। गंदगी आती है उसके अंदर, न्यूडिटी आती है, खूब न्यूडिटी आती है। तो ये तो फिर वही लोग कर रहे जो समाज में मौजूद हैं, ये तो समाज का एक हिस्सा ही पड़ेगा, उनको भी रोकना पड़ेगा। जो भी ये काम कर रहा है उसको रोकना पड़ेगा, भारतवर्ष को महान देश बनाने के लिए, विश्व रूप बनाने के लिए। मैं क्वेश्चन पूछ लूं, मेरे को कंप्लीट करने दीजिएगा। जैसे जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, वो हम दोनों का अगर अटायर देखे, है ना, आपने भी वेस्टर्न अटायर पहन रखा है, मैंने भी वेस्टर्न अटायर पहन रखा है, ये हमारा कंफर्ट है। मेक इन इंडिया की बात हुई, गांधी जी स्वदेशी की बात करते थे, आपने सावरकर पे पूरी किताब लिखी है, फिर भी हम वेस्टर्न अटायर में हैं। ये हमारा फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब हम इसमें कंफर्टेबल है, हम ये पहनना चाहते हैं। हो सकता है किसी को ऑब्जेक्शन हो, मेक इन इंडिया वालों को हो, गांधी जी के स्वदेशी वालों को हो, जो लोग सावरकर से इत्तेफाक रखते हैं, उनके नेशन बिल्डिंग के आइडिया से इत्तेफाक रखते हैं, उनको तकलीफ हो। बट हम तो यही करेंगे जो हमें करना है, क्योंकि हमारा कंफर्ट है, हमारा एक्सप्रेशन है। सिमिलरली जो लोग, जैसे इंस्टाग्राम की जब आपने बात की, तो अगर कोई लड़की अपने आप को किसी फॉर्म में वेस्टर्न कपड़ों में, किसी गाने पे, आप गलत समझ रहे हो। मैं नग्नता की बात कर रहा हूँ, बस कंप्लीट, मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा। मैं कंप्लीट कर लूँ सर, बस एक सेकंड। मेरा डिग्निफाइड ड्रेसिंग के अंदर मैंने ये बात नहीं की भारतीय पहनो। सवाल कंप्लीट। मैं कह रहा हूँ कि आपका डिसएग्रीमेंट जिस चीज से है, उसी तरीके से हो सकता है कि आपसे भी किसी का डिसएग्रीमेंट हो गया। ऊपर से नीचे तक हम दोनों ही वेस्टर्न अटायर में बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही लड़कियां वहां पे देख रहे हैं रील्स में, तो हम उसको रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल किसी का ये सवाल हो सकता है, प्रश्न ही गलत है। बिल्कुल होगा। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट न्यूडिटी, ओके, ऑब्सिनिटी, ओके, परवर्टेड वे ऑफ प्रेजेंटिंग वनसेल्फ, परवर्टेड फिल्म्स। हम बात नग्नता की ही कर रहे हैं, हम ड्रेसिंग की नहीं कर रहे। तो नग्नता तो कपड़ों से ही होगी ना सर, जितना पहनेंगे या जितना दिखाएंगे। ऐसा नहीं, हम क्या नंगे कपड़े पहन के बैठे हैं अभी। मैं वही कह रहा हूँ कि किसी के चॉइस का मसला है। अब कोई कह सकता है ना कि आप धोती कुर्ते में क्यों नहीं आए, मैं पजामे कुर्ते में क्यों नहीं आया। आपका गलत प्रश्न ही गलत है आपका। अच्छा, हमारा पूरा कैंपेन न्यूडिटी के अगेंस्ट में, वेस्टर्न ड्रेस के अगेंस्ट में नहीं है। ठीक है, इसमें एक और सवाल ये है सर कि जैसे ही न्यूडिटी की बात आती है, तो इन दिनों जो OTT है या बॉलीवुड है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी तो बात हो जाती है। बट जो रीजनल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे साउथ की इंडस्ट्री हो गई, है ना, तो हमारा तो सबके अगेंस्ट में ना, आप समझो। आप, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। भोजपुरी की इंडस्ट्री हो गई, बिल्कुल हम सबकी बात कर रहे हैं। सारे गाने, मतलब वो देवर, भाभी, चोली, ढोड़ी। हम देखिए, मैंने आपको कहा लॉ ऑफ एथिक्स कोड की बात की, मैंने आपसे लॉ ऑफ एथिक्स कोड की बात की, है ना।
मर्यादा परमिजिबल लिमिट तय हो, मर्यादा तय हो, सीन की, थीम की, कपड़ों की, भाषा की, सब तो बात आ गया है इसके अंदर। एक छोटी सी चीज मैं ऐड करूंगा कि भारत की सभी इंडस्ट्रीज के लिए, कोई भी हो, बॉलीवुड की थोड़ी बात कर रहा हूँ अकेला में। एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा, वापस सवाल सर कंप्लीट करने दीजिएगा। जब मैं बिहार से आता हूँ, भोजपुरी की इंडस्ट्री की जैसे ही बात होती है तो जो बड़े नाम है, मनोज तिवारी के नाम हो गए, रवि किशन के नाम हो गए, अपने टाइम में जब तक ये लोग पॉलिटिक्स में नहीं आए थे तब जो इनके गाने थे, है ना, तब जो इनकी फिल्में थी, जैसे रवि किशन का एक फिल्म में गाना है कि लहंगा उठा देंगे रिमोट से, और ऐसे लोग संसद में पहुंचे हुए हैं, संसद में बैठे हुए हैं, सांसद बन के बैठे हुए हैं। जब यही लोग नीति निर्माता होंगे तो फिर कैसे रेगुलेशन? तो गलत बात है। वो जो भारतीय जनता पार्टी का संस्कृत राष्ट्रवाद का जो प्लेज है उसके अगेंस्ट में है ये। देखिए, आप सुनिए, आरएसएस और बीजेपी का मेन जो आधार है वो है कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये इस टाइप के लोगों को स्थान देना, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत है उसके बिल्कुल विरुद्ध है। क्या होना चाहिए फिर? नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए। आप ये वॉर कैसे लड़ोगे? आपके खुद के आदमी इससे हो जाएंगे तो आप कैसे लड़ोगे इस वॉर को? आपकी कभी बात हुई किसी सीनियर बीजेपी लीडर से, प्रधानमंत्री जी से, कि क्यों ऐसे लोगों को संसद पहुंचाया जा रहा है? लेकिन मेरे तो स्पष्ट है व्यूज मेरे। आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई व्यूज। समझो आप, मैं राष्ट्र को प्रथम मानता हूँ। राष्ट्र को जो भी व्यक्ति नुकसान कर रहा हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, उसका मैं विरोध करता हूँ। नेशन इज सुप्रीम, नो पार्टी इज सुप्रीम, नो पर्सन इज सुप्रीम, नेशन इज सुप्रीम। आम नागरिक सुप्रीम है देश के, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो। तो इस तरीके के लोग जब संसद में पहुंच रहे हैं और वही नीति निर्माता बनेंगे, आप इस पे भी सरकार को कोई सलाह देना चाहेंगे लिखित में, जैसे आपने रणबीर कपूर पे दी? ये देखेंगे आगे जाके, वो तो क्या मालूम है, मेरे व्यूज मालूम ही है सरकार को। ठीक है, हमारा जो मूवमेंट है वहाँ हमारा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, हमारा पाथ, पूरा रास्ता हमारा क्लियर है। जो मैरिजेस हैं सर, कई सारे राज्यों में से बिहार में जब शादियां होती हैं तो गंदी गंदी गालियाँ गाई जाती हैं। गालियाँ महिलाएं ही गा रही होती हैं, और वो भी रिश्तों के ऊपर ही सारी गालियाँ होती हैं। उनको बहुत हेल्दीली लिया जाता है। सिमिलर टाइप की गालियाँ होती हैं जिस तरीके के कंटेंट से आपको आपत्ति थी, उल्लू पे या ऑल्ट पे। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये लंबे समय से समाज का ही हिस्सा रहा है? नहीं, ये आया इस लास्ट सेंचुरी में आया, ये उसके पहले नहीं था ये। अच्छा, ये पूरा फेनोमेना 50 साल पुराना है, उससे ज़्यादा नहीं है। पोर्नोग्राफी 50 साल पुरानी है। पहले बोलते पोर्नोग्राफी हट जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? पहले पोर्नोग्राफी नहीं थी। पहले पोर्नोग्राफी कितनी पुरानी है? 50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी, उससे ज़्यादा थोड़ी। अलग अलग फॉर्म में आती रही। जब वो VCR आता था तो उसमें जो टेप आते थे उसमें, फिर CD और DVDs में, फिर पेन ड्राइव में, फिर फ्लॉपी में, फिर इंटरनेट पे मस्तराम की किताबें थी, किताब के अंदर डाल के छुपा के दे देते थे। स्टेशन के किनारे, मतलब छोटे शहरों में, कस्बों में ऐसी किताबें बिकती थी, सुहागरात कैसे मनाए, है ना। तो प्रिंट का दौर रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक का दौर रहा हो, सिनेमा का दौर रहा हो, सोसाइटी में तो फ्लोट करता रहा है सर, और ये रेगुलेट हो नहीं पाया। तो सरकार की गलतियां हैं ये। कानून तो है, भूतकाल की, बिल्कुल गलतियां हैं। नेहरू पहला ही अमेंडमेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना। अमेंडमेंट तो लिया है, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। DM को सत्ता होना चाहिए। इस टाइप कोई गाना गाएगा उसको भी जेल में डाल देंगे हम। पब्लिक में ऐसा कोई गाना गाएगा उसको हम जेल में डाल देंगे। DM को सत्ता होनी चाहिए। इट इज अगेंस्ट पब्लिक मॉरलिटी। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इससे मेरे को एक चीज़ ये याद आई कि अगर आप YouTube खोलेंगे और जो भोजपुरी के गाने हैं, अगर आप उनको सर्च करेंगे, वो होली हो या मतलब ऐसा कोई सा भी त्योहार हो, है ना, जिसमें रिश्तों पे गाने गाए जा सकते हैं, जितना गंदा गाना जो गंदे के पैमाने पे फिट बैठता है, जैसा मतलब ऐसे जहाँ पे देवर भाभी की बात हो, चोली और ढूंढी की बात हो, उतने ज़्यादा व्यूज़, करोड़ों में व्यूज़। उसके लिए कहीं कोई OTT नहीं है, और ये इन्हीं लोगों के गाए हुए गाने। ऐसा नहीं होता ना, देखिए समाज है, कैंसर फैल रहा है उसको फैलने दो, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल रोकिए, बट ये समाज के लोग ही कर रहे हैं। ये समाज इसके लिए आपने उस टाइप का खोल के दिया है उनको। ये तो मैं आपसे ये तो बात कर रहा हूँ कि नल बंद करना पड़ेगा। दूसरा कि आप 2 आदमी को प्रोसिक्यूट करो, 100 आदमी नहीं करेंगे। समझो आप, अब 2 आदमी को प्रोसिक्यूट करो, 100 आदमी नहीं करेंगे। ढंग से प्रोसिक्यूट करो उनको। आप जर्नलिस्ट रहे हैं, बड़ा लंबा जर्नलिज्म का आपका करियर रहा है, मतलब इस पूरी कम्युनिटी को लेकर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का झंडा बुलंद करेगी, अदर की जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं
उनको एंडोर्स करने के। वो सरकार ऑलरेडी कर रही होती है, समाज के बाकी हिस्से कर रहे होते हैं, अरे ये मत लिखो, ये मत बोलो, ये मत बताओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। कभी कभी आपको स्प्लिट लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप टॉर्च बियरर रहे होंगे और अभी एकदम उसको गैग करने वाला ओपिनियन बन गया? कंफ्यूजन इन माय माइंड, देयर इज नो कंफ्यूजन। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूडिटी ओनली। आई एम टॉकिंग अबाउट मिसयूज ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम। मेरा विचार स्पष्ट है इस पे पहले से। आई एम अगेंस्ट मिसयूज ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम। आप अपने आप को दो हिस्सों में बटा हुआ नहीं पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई आम राइट्स पे थोड़ी अटैक कर रहे हैं हम। सारी सजा उन्हीं को होनी चाहिए जो लोग ये बना रहे हैं, ये करोड़ों में जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं? वो आगे सोचा जाएगा, लेकिन पहले तो इनको तो रोको आप। पहले मान लीजिए इनको रोक लिया, फिर भी वो कहीं जैसे मतलब उल्लू बैन हो गया, बट उनका कंटेंट तो फ्लोट कर रहा है फेसबुक पे भी, एक्स पे भी। उसमें आपको बताया ना, वो तो पूरा इच्छा शक्ति चाहिए ना। मैंने आपको जवाब दे दिया है मेरा। देखने वालों के लिए कोई सजा विल पावर जो है, देखने वाले का सोचेंगे आगे जाके, अभी हमने सोचा नहीं है। सर बिहार में जब शराब बंदी हुई तो बेचने वाले तो खत्म हो गए, जो पीने वाले हैं सजा का प्रावधान तो उसका सोचा जाएगा आगे। अभी पहले ये बंद करें, बट उनके बारे में भी सोचा जाएगा। सोच सकते हैं आगे जाके, एक बार बंद तो हो। बंद होने के बाद भी अगर कंज्यूमर को कोई थॉट कि जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो समाज का हिस्सा है। नहीं, वो देखेंगे आगे जाके। पहले ये बंद होना चाहिए। क्लोजिंग नोट पे जनता ये सुनना चाहेगी, सिर्फ देखेंगे आप जब बोलेंगे तो उनको लगेगा कि सर थोड़ा तो इलैबोरेट ये देख रहे हैं, इसके लिए उनको परोसा जा रहा है। पहले वो परोसो वालों को तो बंद करो, बाद में दूसरे मुद्दे पे अपन सोचेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों का बेंच है कि जो प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है, फ़ोन मेरा प्राइवेट डिवाइस है, फ़ोन मेरा प्राइवेट स्पेस है, अपने कमरे में अपने फ़ोन पे अगर कोई भी इंसान कुछ भी कंज्यूम कर रहा हो, इससे आपको या सरकार को या किसी और को क्या दिक्कत होनी चाहिए? क्यों कंज्यूम करके रेप कर रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट वो ऑर्डर ठीक नहीं है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सीजेआई साहब का, गवाही साहब का, कि उन्होंने ऐसा स्टैंड लिया हमारे केस में। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ऐसा स्टैंड लिया ही नहीं है, आज तक पहली बार लिया ये हमारे केस में। सरकार भी साथ में थी, मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। तो अल्टीमेटली जो लोग अपने प्राइवेट स्पेस में, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है, वो इसका मिसयूज़ करके अगर कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं और ये समाज में बड़े पैमाने पे हो रहा है, तो उसके लिए कोई थॉट्स आपके कि किस डायरेक्शन में जाना होगा इंडिविजुअल्स के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। तो रेगुलेट करने की बात है ना इसमें। मैं रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ, समझे आप? और सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है वो एनकरेज करता है, जो पोर्नोग्राफी देख के क्राइम कर रहे हैं उनको एनकरेज करने वाला हो गया ना ये तो। बिल्कुल समझो आप, और क्राइम सिर्फ पोर्नोग्राफी, ये जो कंटेंट आ रहा है इसके अंदर सिर्फ रेप नहीं हो रहे और कई चीज़ें हो रही है, डिवोर्स भी हो रहे हैं। रेप तो हमने एक फंडामेंटल मुद्दा, एक मेन मुद्दा उठाया है, उसका एक वो है रिजल्ट। अगर डिवोर्स भी उसमें हो रहे हैं और ये वायलेंट क्राइम्स भी हो रहे हैं देख देख के। मेरी 2 साइकोलॉजिस्ट से बात हुई थी आरजी करके रेप के बाद और एक और ऐसे इंसिडेंट के बाद। उन दोनों का ही सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं, एक दिल्ली बेस्ड है और एक बेंगलुरु बेस्ड है। दोनों का ही कहना था कि शराब का और इस तरीके के कंटेंट का जो महिलाओं के अगेंस्ट अपराध होता है उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसी कोई कॉन्क्रीट स्टडी नहीं है। तो हमारी जो कॉन्वर्सेशन हुई और आप जो ये बातें कह रहे हैं, मिलो मुझे, मैं प्रूव कर दूंगा। मैंने खुद स्टडीज की हुई है। हाँ भाई, आपके पास जो स्टडीज है वो हम लोगों को आप मुहैया करा पाएंगे ताकि हम ऑडियंस तक उसको। स्टडीज है हमारे पास में, हमारे पास 7-8 स्टडीज है हमारे पास, एग्जांपल्स है खूब सारे। तो आ ही रहा है पेपर के अंदर, रोज आता है, रोज तो आता है। छोटे बच्चे पे रेप कर रहे हैं, सुना था आपने कभी 15 साल पहले? क्यों कर रहे हैं? ठीक है, छोटे बच्चे पे रेप कर रहे हैं। 15 साल का लड़का कर रहा है 10 साल की लड़की पे, 12 साल का लड़का कर रहा है 7 साल की लड़की पे, 5 साल की लड़की पे। प्री इंटरनेट एज में आप जो कह रहे हैं कि आपके पास ये चाइल्ड रेप तो था ही नहीं भाई, प्री इंटरनेट एज में नहीं था, बिल्कुल नहीं जैसा था। मतलब तो रोज आते तो रिपोर्टिंग नहीं करते पेपर वाले, रोज केस हैं भाई दिल्ली स्लम्स में, तो रोज के केस हैं, रोज के केस हैं। ये डेटा आपके पास मौजूद है? बिल्कुल ये डेटा नहीं, मैं तो योग्य बहाना मुझे बोलती है वो प्रतिभा देसाई है जो सूरत वाली, वो मुझे बताती है। ये तो बहुत कमिटेड एक्टिविस्ट है भाई, वो लोग बोल रहे थे उसमें वजूद है उस बात में। और आपका मिशन इंडिया को परवर्टेड कंटेंट फ्री नेशन बनाना है, ये हमारा कॉल है। और अब जब भारत ने कई प्रतिज्ञा ली है गए साल में महान देश बनने के लिए, एक और प्रतिज्ञा ले कि भारत विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेगा। इंडिया विल बिकम द फर्स्ट सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट फ्री नेशन ऑफ द वर्ल्ड।
और इसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि उल्लू और ऑल जैसे 25 प्लेटफॉर्म्स और 2024 में जो वो एक बिगिनिंग है ये। मैं वही कह रहा था कि जो 2024 में 20 और बैन हुए थे, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि फ्यूचर में जो इंस्टाग्राम या एक्स या फेसबुक या नेटफ्लिक्स जो भी गंदगी परोस रहा है सब रेगुलेट होगा, उनको सबको आपको प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा। या तो रेगुलेट होगा या उन पे ताला लगेगा। हाँ बिल्कुल। अगर ऐसे ऐप्स भी हैं टेलीग्राम के जैसे, वीपीएन के जैसे, बिल्कुल। और आप इसको नहीं, और उनको जो मार्केट में डाला वो उनको विड्रॉ भी करना पड़ेगा। और आप इसको प्राइवेसी का हनन नहीं मानते? बिल्कुल नहीं, किसी भी फॉर्म में। ये देश की संस्कृति और देश के कैरेक्टर को बचाने का प्रयास है। तो सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन के जो उदय महूरकर सर हैं, उनके साथ जो हमारी ये पूरी लंबी बातचीत है, वो इस तरीके के कंटेंट को रेगुलेट करने, बैन करने, फ्यूचर में क्लिंज करने, मतलब इनका जो आइडिया है वो ऐसा आइडिया है कि इंडिया एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसे कंटेंट से फ्री होना चाहिए। इस पूरे कॉन्वर्सेशन पे आपकी जो भी राय होगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि फॉलो अप में ये और भी बड़े सारे काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इन्होंने जो सावरकर पे किताब लिखी है, हम एक बातचीत उस पे भी कर सकते हैं कि उनका आइडिया और कांग्रेस का आइडिया कैसे डिफर करता था, उनका आइडिया ऑफ इंडिया क्या था, गांधी जी का आइडिया ऑफ इंडिया क्या था। इन आइडियाज़ में इस तरीके का जो कंटेंट है उसकी कोई जगह थी नहीं थी, वो इंडियन कल्चर को किस फॉर्म में देखना चाहते थे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो पूरी डिस्कशन हुई उस पर आपकी क्या राय है, और ऐसे ही कॉन्वर्सेशंस के लिए देखते रहिएगा स्विच।